श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामांग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। सविता उपाध्याय जी, इंदिरा जी, बाला साहेब, ताज जी, डव जी, आरती जी, गीता उपाध्याय जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और जय श्री राम। तो अभी तक सारे लोग जुड़े नहीं हैं, तो मैं आज का हमारा टॉपिक है नव विवाहित ब्रह्म कुमारी विवाह को पूर्ण नहीं करना चाहती और लेकिन वो मेंटेनेंस चाहती है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं एक्स बी के फोरम पे आपको मिलेंगे जिसमें ये लोग ना बताते नहीं है कि ये ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमारी है और शादी कर लेते हैं और फिर ये एक तरह का कन्वर्जन है। पहले बताओ मत, ये तो इस्लाम की तरह से है
कि कुछ लोग जैसे एथिस्ट बन जाते हैं मुसलमान और शादी कर लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि तू इस्लाम में कन्वर्ट कर, ये वही वाली बात है। फिर ये पहले डिस्क्लोज नहीं करते कि ये लोग ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमार हैं, धोखे से शादी करके फिर दूसरे को जो है कह मजबूर करते हैं। और हिंदू नारियां तो चाहती नहीं कि भाई एक बार शादी हो जाए तो हम शादी ब्रेकअप करें, तो वो चलाती रहती हैं, क्योंकि सब लोगों की परिस्थिति ऐसे नहीं होती, उनके माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च करके शादी की होती है, तो वो सोचती हैं कि हम अपने माँ बाप का पैसा क्यों वेस्ट करें, हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारी बदनामी हो, हमारी और भी बहनें हैं उनकी शादियां कैसे होंगी। इस प्रकार की बहुत सारी चिंताएं वो सोचती हैं उससे। एक सेकंड में पर्दा लगा लेती हूँ, आप लोगों को ब्राइटनेस बहुत आ रही होगी। आज सूरज के दर्शन बहुत समय बाद हुए हैं, इसलिए मैंने रखा था खोल के ताकि मैं देख सकूं सूर्य को। तो आज बहुत दिन बाद निकले हैं, प्रणाम सूर्य जी। तो हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ। तो ये लोग क्या करते हैं ना, धोखे से शादी कर लेते हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे डिस्क्लोज करते हैं, और लोग बहुत मजबूरियों में जो है अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहते। इंडिया में तो वैसे भी कोई इतने डाइवोर्स नहीं होते, अब तो फिर भी होने लगे हैं, पर पहले तो नहीं होते थे। तो लोग चलाते जाते हैं अपनी शादियां। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। तो ये केस जो है, सरोज भट्ट जी, संदीप पटेल जी, डव जी, उर्मिला जी, आप सभी को राम राम। तो आज का केस जो है वो ऐसे ही एक है। एक गोवा में शादी हुई, एक मैं ऐसी बता देती हूँ आपको। एक है योगेश ठाकुर, और उसकी तेजल से मतलब शादी हुई। और 2010 में गोवा में हुई थी, तिसवाडी जिले में। और वहां पर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन भी करा था, लेकिन फौरन ही जो है वो इनकी शादी में प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि जो है वो लड़की ने कहा वो तो ब्रह्म कुमारी है, तो वो अपने ब्रह्म कुमारी धर्म का पालन करेगी, और वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। और लेकिन वो चाहती है कि सारे जेवर, सारा दहेज, सारा जो भी मिला उसके घर से, और सारे जेवर और भरण पोषण के 30,000 रुपए उसको महीने के मिलने चाहिए। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ सबूत के साथ। मंजीत जी, आपको राम राम। तो मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये है केस, और ये आपको मिल भी जाएगा। अगर आप इसके लिंक पे जाएंगे तो जो केस माइन डॉट कॉम पर आपको मिल जाएगा, योगेश ठाकुर वर्सेस तेजल ठाकुर। और इसमें सारा केस पूरे डिटेल में दिया हुआ है, आपको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर बता रहा है कि मैं हिंदी में भी कर दिया है इसको। अ, तो ये कह रही है कि ये जोड़ा जो है वो तिसवाड़ी में सिविल रजिस्ट्रार के उसमें हुआ था। और पहली रात को विवाह संपन्न नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादी ब्रह्म कुमारी इसके संप्रदाय में विश्वास करती है और किसी से भी शारीरिक संबंध की रखने को अनुमति के खिलाफ है, और इसलिए इनके बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं है। और विवाह रद्द कर दिया है। और पत्नी ने याचिका का विरोध किया, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि भाई ये नल एंड वॉइड कर देते हैं शादी को। तो ये पत्नी कह रही है कि नहीं नहीं, अपने सोने के गहने चाहती है, वस्तुएं चाहती है, और हर मंथ 30,000 रुपीज भी मांग रही है। संक्षेप में, बीके हिंदू विवाह अधिनियम और गोवा राज्य पर लागू परिवार कानूनों के बीच अंतर को दूर करता प्रतीत होता है, जो गोवा में लागू विवाह और उत्तराधिकार कानूनों के तहत शासित होता है। पति को लगा कि पीके की पूर्व पत्नी उसके जायदाद में आधे हिस्से के लिए तड़प रही है, खासकर इसलिए कि उसके पिता की मृत्यु 2017 में हो गई थी। तो जून की 2017 में इस जो ब्राइड है, जो वधु है, उसके फादर की मृत्यु हो गई, तो वो चाहती थी
कि ये जिससे शादी हुई है हस्बैंड, ये इसको पैसे दे। तो हमारे पास एक नई चाल है एक आदमी को बीके के रूप में आपसे शादी करने की, यानी ये बीके वाले युक्ति युक्त खेलते हैं। ये बताते नहीं है पहले शादी के कि ये ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमार है, पर शादी कर लेते हैं और फिर बीके होने का बाद में ना तलाक मांग लेते हैं और आधी संपत्ति ले जाते हैं। तो ये कितना दिव्य है, स्वर्ग में बनी शादी है। लेकिन क्रैप बैग, क्रैप बैग एक इंग्लिश वर्ड है, क्रैप मतलब शिट, उसका बैग ब्रह्म कुमारी और क्रैप बैग भारतीय वकीलों के बीच में। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ये कितना वो है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ये रखे हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ूंगी। पिंक पैंथर कह रहा है अगर वह बिना किसी सवाल के उसे दहेज वापस दे देता है तो न्यायाधीश उससे लाभ की मांग न करके पति के अच्छे विश्वास में अभिनय पर ध्यान देता, जो उसे सोने की खुदाई करने वाले की तरह देखता है। ये जरा इसकी इंग्लिश में पढ़े तो ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि एनलमेंट होगी अगर उसके गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे दिए जाएं, सारे आर्टिकल्स दिए जाएं और 30,000 का भत्ता दिया जाए। तो ये हस्बैंड कह रहा है ये लोग तो बड़े चालाक हैं, ये इन्होंने गोवा में जाकर शादी इसने करवाई ताकि गोवा के लॉज जो हैं वो लगे, और शायद गोवा में थोड़े फर्क एक्ट होते हैं। और तो ये पिंक पैंथर लिख रहा है कि अगर पति जो है उसके सारे डाउरी वापस कर दे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये वुमन ही गोल्ड डिगर है। तो इसके ऊपर जो है एक्स पीके ने, एक लड़की जो बहुत लिखती है यहाँ पर, उसने कहा है कि ये बीके में ये चीज है, इनकम्पैटिबिलिटी और सेलिबेसी। पर ये जो पिता है ये चाहता था कि इसकी शादी हो जाए और एक आदमी इसकी देखभाल करे। और यहाँ पर सारी विमेन जो हैं इसी तरह से टॉप डाउन इस तरह की हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा एक मैरिड ब्रह्म कुमारी के लिए कि वो डाइवोर्स सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके अपने हस्बैंड से ले और फिर उसका घर भी ले ले और इनकम भी ले ले। मैरिज तो गारंटीड नहीं है कि इजी होगी। ये तो अरेंज मैरिज स्ट्रेंजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो मुझे ही बड़ा सिनिकल लग रहा है। तो यहीं तक था ये आर्टिकल। तो आप लोगों पर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ अब, और एक वो दे देती हूँ आपको ज्वाइनिंग लिंक, और आप लोग बताइए कि ये कहाँ तक उचित है कि ये ब्रह्म कुमारियां जो है वो शादी करके और तुरंत आधा हिस्सा मांगती हैं। पहले कहती है तुम भी ब्रह्म कुमार बनो, और अगर वो बंदा ब्रह्म कुमार नहीं बनता है तो कहती हैं कि भाई तुम जो है आधा अपना घर, और डाइवोर्स सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। इसके बारे में आपका कोई विचार हो तो बोलिए। मैंने ज्वाइनिंग लिंक दे दिया है। तो आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में? मैंने उसको पिन कमेंट में डाल दिया है। जी मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वो ज्वाइन हो रहे हैं, उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड, अभी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ट्रंप के आने की देती हूँ बहुत ज्यादा। निशा भार्गव जी आपका बहुत स्वागत है। मंजीत जी आपका बहुत स्वागत है। मंजीत जी आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए पहले कि आपको क्या लगता है कि ये डाइवोर्स सिस्टम ये क्या धोखाधड़ी नहीं है कि बिना बताए कि हम ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमार है शादी कर लो, फिर उसका आधा पैसा और घर में से हिस्सा और महंगाई भत्ता सब मांगो। इसके बारे में आप बोलिए। ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी है जो 420, 467, 468 और 302 धारा के तहत कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैं मेरी कहानी सुनाऊं तो आप सुन के दंग रह जाओगे कि इससे भयंकर कांड किया है इन लोगों ने मेरे साथ में। फेरे किसके साथ?
और बाद में ब्रह्म कुमारी निकली, और जिसको भेजा वो भी ब्रह्म कुमारी निकली, उसकी 3-3 ऑलरेडी शादियां, और वो भी वही काम किया जो अभी आपने स्ट्रीम के तहत बताया। और जब पकड़ी गई तो मुझे मारने के लिए बंबई से 16 बाउंसर शूटर मंगवाए गए। मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे। बोले अगर आपने कोई भी बात करी तो आप दोनों बाप बेटे को शूट कर दिया जाएगा। चलिए, अब ये वाले शब्दों का आप यूज ना करिए, क्योंकि यहाँ पर ना ये लोग वो करते हैं, बड़ी मेरी रिपोर्टिंग चलती रहती है, बड़ा यूट्यूब वो करता है, तो ये पकड़ लेते हैं ऐसे शब्द। तो SHOT बोलिए। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, अति अन्याय, मतलब अन्याय की परिसीमा, जो परिसीमन होती ना, उससे भी ऊपर है ये। इसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए, और ये ऐसी जानकारी निकालना चाहिए कि कितनी ब्रह्म कुमारियां जो अपने आप को सन्यासिनी कहती हैं, बोले हम बिल्कुल वर्जिन है, उनकी 2-2 3-3 4-4 लड़कियां हैं, और वो कहाँ कहाँ पलती है, और उसके बाद शादी करवा के उनके घर से ही लूटपाट की जाती है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। बिल्कुल सही, धन्यवाद मंजीत जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। निशा जी, आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। आप म्यूट है निशा जी। जय श्री राम मैम। बहुत दिन बाद आपकी मधुर आवाज सुनी, इतने दिन आप नहीं आई थी, मिस कर रहा आपको। So nice of you मैम, so sweet of you। बस थोड़ा सा मैम अजय जी से बात भी हुई थी मेरी, तो मैंने बताया भी था पर्सनली, थोड़ा हस्बैंड ऑब्जेक्शन कर रहे थे, तो इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर भी कोशिश करती हूँ सुनती रहूं, जुड़ी रहूं। डिटैच तो मैम मैं नहीं होने वाली, क्योंकि ये स्ट्रीम से बहुत बहुत कुछ और भी मिला है मेरे को, तो इसलिए जुड़ती रहूंगी मैम। 2-3 लोगों ने मेरे को आके बोला है कि स्ट्रीम देखकर अभी उन्होंने ज्वाइन किया, छोड़ दिया। जी जी मैम, क्योंकि फोन हेलो, हाँ बोलिए निशा जी। मैम जुड़ना इसलिए जरूरी भी समझती हूँ, चाहे मैं रेगुलर नहीं जुड़ पा रही हूँ, क्योंकि जो हम एक्स बीकेज हैं, जो एक्स विक्टिम्स हैं वहां के बीके के, तो अगर वो खुल के बात नहीं करेंगे तो जो नए लोग हैं उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो उनको अपनी क्योंकि जी मैं उनकी कुछ आवाज। भी कहती रहूं उससे क्या, जब एक्चुअल विक्टिम्स आके बोलेंगे ना तब ज्यादा असर पड़ता है। जी मैम, वो अनुभव तो जितने जितने सुनाएंगे तभी तभी कोई विश्वास भी करेगा, तो नहीं तो बुक्स तो मैम भरी पड़ी हैं, बुक्स में से कोई भी कुछ भी उठा के, जैसे हम लोग धोखे में फंस गए, कुछ भी कहाँ भी चले गए, बिना कुछ नॉलेज लिए, बिना कुछ जांच पड़ताल किए, तो हम धोखा खा के निकले हैं, तो ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमारा जुड़ना जरूरी है, मैं ये बात समझती हूँ अच्छे से, पर सॉरी थोड़ा सा मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ मैम। तो मैम आज के टॉपिक पे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे मतलब जान पहचान में 2 लेडीज ऐसी आई थी, जिनके साथ मेरी बात हुई, वो थी तो अननोन, पर बाय चांस ही उनसे मेल हुआ, तो उनसे बातें हुई, तो यही पता लगा कि जैसे कोई अनमैरिड थी लेडी, उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन कर चुकी थी और उसको बहुत अच्छा लगता था, तो उसकी जब उसकी मम्मी थी विडो थी, और वो कह रही थी कि भाई भाई शादीशुदा है, तो अकेली बेटी है, तो उसने कैसे भी करके ना उसकी शादी करवाई कि हाँ तू मैरिज कर ले, तो वो माँ को खुश करने के लिए उसने शादी तो कर ली, पर मैम हुआ वही जैसे अभी आपने रीड किया है। हुआ ये कि अब वो धारणाओं पे चल रही है पवित्रता की, और जैसे ये बीके में बोला जाता है कि पवित्र जीवन बिताएं, है ना, तो गृहस्थी में रहें, पर बाबा के होके रहें, ये सब बातें इनमें तो खूब चलती हैं, तो ये जो इस चीज के लिए जोर दिया जाता है, और वो चीज वो छोड़ नहीं पाई, क्योंकि वो उस बीके वाली बात पे फॉलोवर थी पूरी, तो अच्छे से करना चाह रही थी, तो हुआ क्या मैम, अब वो डाइवोर्स वाली बात भी कैसे सिद्ध होती है, जो भी आपने बोली है, वो ऐसे कि वो अंदर, अभी ये बात मैम अंतर की है, अब शादी तो हो गई, बहुत रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं पता लगा, अब अंदर से वो लड़की चाहती है कि मैं मतलब शादी के बाद कोई शारीरिक संबंध अपने पति से नहीं बनाऊंगी, ठीक है मैं मैम खुल के बात कर रही हूँ,
तो हस्बैंड तो इस बात से अनजान है। अब उसके साथ हो गया धोखा। उसको माँ ने भी नहीं बताया कि मेरी बेटी क्या कुछ सीख के आई है, ब्रह्मा कुमारीज़ में क्या-क्या बताया जाता है, तो वो चीज़ें वो फ़ॉलो कर रही है। या बेटी के मन में क्या है, वो अपनी माँ को भी नहीं बताएगी और वो शादी कर लेगी। शादी के बाद जो नरक बनेगा ना जीवन उसका, वैवाहिक जीवन उस बंदे का जिससे उसका विवाह होगा, अब उसके बारे में तो उसको दूर-दूर तक पता ही नहीं होता। वो तो ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है उसके साथ। तो उसके साथ मैम फिर उस लेडी ने कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपके हस्बैंड से झगड़े क्यों होते थे? तो उसने बोला नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसका ना किसी के साथ अफ़ेयर था, उसका अपनी भाभी के साथ अफ़ेयर था, ये था, वो था, ऐसी-ऐसी बातें बोले और मुझे दिख रहा था कि ये झूठ बोल रही है। मैंने फिर सीधा पॉइंट पे वार किया। मैंने बोला कि आप मुझे ये बताओ मैम, कहीं आप पवित्रता की धारणा पे चल रहे थे शादी के बाद? तो उसने बातें गोल-गोल घुमानी शुरू कर दी। फिर मैंने और गहराई में गई, कैसे भी करके उससे उगलवाया। तो कहती हाँ, वो मैं चाहती नहीं थी ऐसे-ऐसे करके, तो मैंने तो माँ के कहने पे शादी कर ली। अब मैम हुआ क्या, उस आदमी का पूरा घर बर्बाद हो गया, उसका किसी के साथ अफ़ेयर हो गया। फिर क्योंकि ये घर में टिकती नहीं थी, ये मायके बैठी रहती थी। क्यों? क्योंकि ये बीके की फ़ॉलोवर थी। अब माँ के कहने पे आ तो गई, पर 2 घर बर्बाद हो गए मैम। उसकी खुद की लाइफ़ भी बर्बाद है और अभी तक मैम वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसके भाई भी उसको छोड़ चुके हैं, उसकी भाभियाँ उसको छोड़ चुकी हैं, वो पूरे घर में अकेली रहती है। और वो इतना रोती है और वो डिप्रेशन की पेशेंट बन चुकी है, बहुत सारी मेडिसिन्स ले रही है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ़ किसी काम की नहीं। उसका डाइवोर्स हो गया? यस मैम, उसका डाइवोर्स हो गया, 1 साल के अंदर-अंदर उसका डाइवोर्स हो गया। वो तो तो लकीली कि कोई बच्चा नहीं हुआ। मिलता है महँगाई भत्ता ये सब रहने का और मेंटेनेंस वग़ैरह मिलता है क्या हस्बैंड से? ये तो मैम यहाँ तक तो एक्चुअली बात मैं इतना ज़्यादा नहीं खुल खुल के कर पाई, क्योंकि अभी ये उसी बात पे ही हमारी बात हो रही थी। वो मुझे कहीं मिली थी, तो बाय चांस दोबारा मेरा उसके साथ मेल नहीं हुआ। तो जितना भी हम 1-2 बार मैं मिली हूँ, तो बस यहीं तक बात हो पाई है कि उसका डाइवोर्स हो चुका है। अब वो सब भाइयों से, भाभियों से दोबारा पहले जैसा रिश्ता प्यार वाला बनाना चाहती है और वो उसके एंटी हो चुके हैं कि हम तेरे से बात नहीं करेंगे, तू हमारी तरफ से जी चाहे मर, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि मैं बहुत ज़िद्दी थी, मैं ज़िद करती थी, मैं अपनी मर्ज़ी चलाती थी। तो मैंने कहा इस हिसाब से तो आपके हस्बैंड ठीक होंगे, आप इसका मतलब उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हो झूठा। तो ये सब बातें उसकी पकड़ी गई कहीं न कहीं, क्योंकि मुझे तो पता था कि उसका जो अंदर से वो फ़ॉलो करने वाले हैं ना बीके वालों को, वो झूठे होते हैं 1 नंबर के। वो क्या करते हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए दूसरे को गलत साबित कर देते हैं मैम। वो कुछ भी बोल देते हैं, दूसरा सोचता रह जाता है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जो सामने वाला मेरे बारे में बोल रहा है। तो ये जो बातें हैं ना मैम, ये इतनी घर तोड़ने वाली है। और डाइवोर्स, हाँ, ये मैम ये भी बात सिद्ध होती है कि अगर उसका हस्बैंड बीके में चल जाना शुरू हो जाता, उसका साथ देता, उसकी हाँ में हाँ मिलाता, तो हो सकता है वो उसका घर, पैसा सब वो मैरिड लाइफ भी जो जिसको सो कॉल्ड मैरिड लाइफ बोलेंगे, दिखावे वाली, पाखंड वाली, वो जीती भी रहती और अंदर ही अंदर अपनी मनवाती भी रहती और उसका हस्बैंड बेचारा वो बीके का होकर रह जाता। तो सब तो फिर तो हो सकता है मैम उसका घर भी बच जाता। पर जहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे डाइवोर्स तो मैम पक्का ही है। और अगर जो रहती भी है ना मैम, वो इसीलिए रहती हैं क्योंकि उनको पता है कि कैसे भी करके हस्बैंड को मना के वो बीके में ले जाएँगी। उसके बाद वो उसकी प्रॉपर्टी, पैसा धीरे-धीरे फिर वही सारा वो जो भेड़-चाल है वो शुरू हो ही जाती है मैम। एंड क्या है कि बंदे ने खाली होना ही होना है इनकी संस्था में जाके। तो यही मैम मैं शेयर करना चाहती थी कि ऐसी 2 लेडीज़ मेरे संपर्क में आई थी, जिनके साथ ये एक्चुअली में हुआ है और वो डाइवोर्स ले चुकी हैं, अलग हैं, कोई उनसे बात नहीं करता, घरवाले भी उनको नहीं पूछते। और ये आप क्या क्या क्यों विचार है कि ये चीज़ क्या कितने हद तक गलत है? मैम सीधी-सीधी गलत है, या तो वो शादी ना करती, अपनी माँ के कहने पे शादी ना करती, उनको बोलती कि नहीं मुझे नहीं करनी है मैरिज। और अगर वो किसी को खुश माँ को खुश करने के लिए उसने शादी कर ली, उस ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप किसी और की लाइफ भी बर्बाद कर रहे हो। खुद तो कहते हैं ना वो डूबे ही डूबे, दूसरों को भी ले डूबेंगे, वो बात हो जाती है। जी। अजय जी आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नवविवाहित ब्रह्मकुमारी विवाह को पूर्ण नहीं करना चाहती पर भरण-पोषण चाहती है और डाइवोर्स को वो करती है। ये लोग मैनिपुलेट करते हैं ताकि डाइवोर्स भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, जेवर वगैरह सब मिल जाए, महँगाई भत्ता मतलब आदमी उनको लुक आफ्टर करे।
इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये दीदी सबसे पहले तो नमस्ते और निशा बहन को भी नमस्ते। ये बिल्कुल मेरे जैसा हादसा है, मेरी वाइफ ने भी ऐसे ही किया। उसने जब मैं पेंशन आया तो मेरे को 1 साल तक देखा कि ये ब्रह्म कुमारी में जुड़ जाएगा, सेंटर वाली बहन ने भी देखा दी जो वहाँ बैठी हुई हैं सफ़ेद साड़ी पहन के। जब मैं नहीं जुड़ा के तो केस में उन्होंने ये रात सेना में है तो आपको तो बहुत प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, मतलब कैंटीन के जो डिफेंस कैंटीन जी, वगैरह, तो उसको भी जी, वो जी, मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल मैंने वीआईपी कुकर भी वाइफ के कहने पे लाके इनको दिया है। मेरे ही पैसों से दिया, घर पे आई थी। कोई फंक्शन था तो वहाँ मँगाया था तो दिया है मैंने। तो इन्होंने 1 साल तक मेरा इंतज़ार किया है। तो उसके बाद इन्होंने पूरा गेम खेला। आपकी वाइफ शादी से पहले ब्रह्म कुमारी थी या बाद में हुई? ये बाद में थी, मेरी सास की सास ब्रह्म कुमारी में थी, जो कि 65 साल से ऊपर की थी और वो रहती थी वो उसके साथ-साथ इनका पूरा घर चला गया, पूरा मायका मैंने उसी में है, भाई से लेके बहन तक, माँ भी, था चाचा भी। आपकी वाइफ का परिवार ब्रह्म कुमारी का फॉलोअर है? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। फिर इन्होंने क्या किया जब 1 साल बाद देखा कि जब ये नहीं घुसेगा, जब इन्होंने पैसा अपना डलवा लिया, अपने उसमें मकान अपने रजिस्ट्री हो गई तो दूसरा जो मैं मकान लिए प्लॉट लिया, वो मैंने अपने नाम पे लिया। भगवान ने मेरे साथ जो भी किया भला हुआ, अच्छा किया उन्होंने, तो वो मेरे नाम पे ही है। इसमें जॉइंट है तो ये भी मेरे नाम पे ही है, जॉइंट में है, तो कोई इतना गम नहीं है। लेकिन उसके बाद इन्होंने मेरे साथ बच्चों के साथ मिलके बोला मैं पुलिस में तो आपकी एफआईआर कराऊँगी, उसके बाद मैं तलाक भी लूँगी। चीज़ें होती हैं दीदी, ये सभी लोग बोलते हैं और फिर बाद में बोलते हैं पति खराब है, पति मारते हैं, पीटते हैं, मानते हैं दीदी कि 100 में से 20% मेरी गलती है तो 80% मेरी वाइफ की गलती है। क्योंकि मैं एक छुट्टी आता था तो उसमें क्या होता है कि यार दीदी कि 50 से पहले हर आदमी व्यक्ति अपनी वाइफ से कुछ भी उम्मीदें रखता है। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं मिलती तो 20% होता है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो वही चीज़ें जो आज आपने सुनाया वही चीज़ें बिल्कुल हुई। सा फर्क है, आज का टॉपिक हल्का सा फर्क है। आप तो उसका एक दीदी वही सर्कमस्टेंस बता रहे हैं। दीदी वही मुझे है। ये बताइए कि दीदी आपको क्या क्या लगता है, ये कितना गलत है कि ये लोग जानबूझ के ये बात छुपाते हैं कि ये ब्रह्म कुमारी के फॉलोअर हैं, शादी कर लेती हैं और फिर चाहती हैं कि हस्बैंड जो है वो ब्रह्म कुमारी बन जाए या तो ब्रह्म कुमारी दीदी के वही वही नियमों चीज़ें का हैं, पालन वही करे चीज़ें। या आधा उसको मतलब दे के रखे। दीदी वही चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ जो शादीशुदा और कुँवारी में ये है, अंतर क्या है? अगर उसकी शादी 1 साल भी नहीं हुए थे, वो मायके में चली गई तो उसको 1 साल रखते, उसके बाद जो उसको दहेज मिला था वो वापस कर देते और कोर्ट में जाते कि मेरी वाइफ़ मेरे साथ में नहीं है तो वो तलाक हो जाता, तलाक हो ही गया होगा और उसके बाद हो ही गया तलाक तो उसमें मेंटेनेंस सिर्फ़ सामान वापस होना करना पड़ता है और कुछ नहीं देना पड़ता है। क्योंकि जब हमने उनके शरीर को छुआ ही नहीं, तो हमारा मांगा 30,000 रुपए पर महीना, उसके उसका वो क्या? चीज़ दीदी उसी के लिए तो वो रिपोर्ट लगानी पड़ती है ना कि ये जब से शादी हुई तब से ये ऐसे-ऐसे यहाँ पे गई हुई हैं, हमारे साथ कोई इनके शारीरिक संबंध नहीं हुए। वो जायदाद के वो सारा दहेज का सामान वापस कर देते, तो वो चला जाता और आज मेरी वाइफ़ खुद बोलती है कि मेरे को आधा हिस्सा चाहिए, मेरे को आधा हिस्सा चाहिए उसपे। तो वो सेम ही है, वो कुँवारी है, वो शादीशुदा है। अंतर अगर तो वो वो वही ऐसी चीज़ें है ना। है वो अपने आप जॉब करके भी तो ले सकती है। दीदी जॉब करके ले सकती है, जॉब में इतना नहीं बेनिफिट है ना, जॉब कितना ले सकती हैं? आज सरकारी नौकरी पाने के लिए कहना चाहिए ना ये बात कि मतलब अगर तुम अपंग नहीं हो, तुम्हारे सब हाथ पैर मौजूद हैं, तो फिर हम तो भिखारी तक को भीख नहीं देते हैं ये कह के कि तुम अगर जवान हो और तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हैं तो तुम काम करके क्यों नहीं कमा के खाते? दीदी उनकी प्रैक्टिस होती है, वो सबसे पहले तो बायोडाटा ले लेते हैं, तुम्हारे बच्चे कितने क्या करते हैं, कितने क्या कर रहे हैं, तो बीटेक जब लड़की का सुना बीटेक कर रही फाइनल ईयर में है, तो उसने देखा कि फादर के आने के 1 साल बाद इसकी जॉब लग जाएगी, उसकी फर्स्ट टाइम में जॉब लग गई। उन्होंने मेरे साथ चाल खेल दी, वो सक्सेस हो गए, उनको उसका घर मिल गया कि हमारी लड़की मेरा सहारा बन जाएगी। के करती हैं अटैक। हाँ, कि उनको ये हो गया कि लड़की मेरा सहारा बन जाएगी, इसकी शादी होने नहीं देंगे, इसको इसमें ले लेंगे तो मेरा घर इसी से चलेगा, लड़की की कमाई से चलेगा।
तो ये तो सारा सब चीज इनका प्लानिंग होता है सेंटर की बहन की। नई गुप्त योजनाएं जागृत करी हैं। धन्यवाद अजय जी, दोबारा आऊंगी आपके पास। एक्स बी के संजना यादव जी, आप पहली बार आई हैं, आपका स्वागत है। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके बोलिए जी। हाँ जी मैम, जय श्री राम। जय श्री राम जी। आप हाँ मैम, मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं आ चुकी हूँ और अच्छा। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था आपके साथ। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, तो मैंने आज आपका ये वैसे मैं आपका रोज स्ट्रीम देखती हूँ, सारे मैंने स्ट्रीम आपके देखे और मुझे काफी नॉलेज मिली है। और मैं एक्स बी के हूँ और एक तरीके से विक्टिम भी हूँ, तो जितना मुझे पहले नहीं पता था काफी चीजें मुझे पता लगी आपके स्ट्रीम। लोगों ने आपको पहले नहीं सुना था, तो एक लाइन में अपना वो एक्सपीरियंस भी बता दीजिए, एक लाइन में कि आप हाँ, कितने। मैंने अभी, मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे कुछ अभी 10-15 दिन ही होंगे आपके स्ट्रीम में आके एक्सपीरियंस सुनाया था मैंने। तो मैंने आपको यही बताया था आई थिंक कि मैं अपने, दोबारा से हाँ जी मैम, हल्का हाँ मैंने आपको ये बताया था कि मैं अपने 20s में थी और मेरी ब्रह्मा कुमारी से मुलाकात एक मंदिर में हुई थी और उन्होंने मुझे काफी अपने वश में रखा। 15 साल में बीके से जुड़ी हुई थी, फिर मैंने शादी कर ली। अभी मैं बैंगलोर में सेटल्ड हूँ शादी करके। और काफी उन्होंने मुझे मतलब अपना नौकरी नहीं करने दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, स्किल्स लर्न करने नहीं दिया, ताकि उनके पीछे हम लगे रहे, उनकी सेवा में हम बिजी रहे। और बोलते थे हायर स्टडीज मत करो और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई मत करो क्योंकि विनाश होने वाला है। तो ऐसे ही मतलब पूरा ब्रेन वॉश करके हमें रखा और एक टाइम आया कि मुझे अपने लिए, मैंने सोचने के लिए डिसीजन लिया एंड मैंने शादी करी एंड मैं बाहर आ गई इससे। तो आप इसको कितना वो समझती हैं, एथिकल है कि लोग बताते नहीं है कि वो ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमारी है, शादी कर लेते हैं, फिर पार्टनर को बोलते हैं कि तुम भी जो है वो बन जाओ, और अगर वो नहीं बने तो फिर कहते हैं कि अब शादी अगर तुम डाइवोर्स करोगे तो हमें हमें मेंटेनेंस दो। इस बारे में हाँ मैम, ये तो बिल्कुल एथिकल नहीं है क्योंकि मैं एक्चुअली जिस आश्रम में थी नोएडा में, वहाँ पे एक भाई थे और वो बहुत ही अच्छे पोस्ट में थे गवर्नमेंट जॉब में। तो वो, उनका ये कहना था कि मैं मतलब पूरा लाइफ समर्पित नहीं होऊंगा, लेकिन मैं शादी करूंगा और मैं शादी मतलब ऐसी बीके से ही करूंगा। तो नॉर्मली बीके तो ओपनली आके शादी नहीं करते। तो उन्होंने हमें खुद बताया अपनी स्टोरी की, उनके कोर्स में जब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उनके साथ एक बैच में एक लड़की थी और मतलब काफी अच्छी लड़की थी। उन्होंने उनको प्रपोज किया साफ दिल से कि वो उनसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। तो भाई ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे भाई ने फिर उनको अपने बारे में बताया कि वो बीके हैं और वो पवित्र रहेंगे। तो भाई ने कंडीशन रखी, देखो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ तो मेरे साथ तुमको जीवन गुजारना है, तो पवित्र जीवन गुजारना होगा, अगर रेडी हो तो हम शादी कर लेंगे करके। तो वो बहन तो बहुत प्यार करती थी उस भाई से, बीके भाई से। तो अपने घर वालों को तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसे नॉर्मल लव मैरिज हो रही है करके लड़की के घर वालों को यही लगा था और लड़के के घर वालों को भी यही लगा था कि नॉर्मल लव मैरिज है। और शादी करने के बाद फिर उस बहन को मतलब हम देखते थे सेंटर में कि नई नई शादी हुई, पहले तो वो मतलब थोड़ा चूड़ा वूड़ा पहन कर आती थी, सिंदूर लगा कर आती थी। फिर मैंने उसको देखा 1 महीने में पूरी चेंज हो गई, व्हाइट बिंदी में आ गई, सिंदूर गायब हो गया, सफेद सूट में आने लगी। तो मतलब ऐसा लगता था कि शायद उसने मतलब प्यार करती है अपने पति से, इसीलिए उसमें चलने की कोशिश कर रही है। बट वो उस समय 25-26 साल की लड़की होगी। तो ऐसे 25-26 साल की लड़की को प्यार के उसमें बोल के एक तरीके से प्रेशर करके फिर उसे ये सब करवाना, तो मतलब हमें तो गलत लगा था। मतलब अब उनके पास कोई वे नहीं है, मतलब प्यार करती है तो इसीलिए अपने पति के साथ रह रही है, वो जीवन गुजार रही है। तो मतलब बहनें ही नहीं, भाई भी ऐसा करते हैं इसमें। पर यहाँ पर तो मतलब वो उसको धोखा नहीं मिला, उसको तो शादी से पहले ही पता था। हाँ बता दिया, मतलब मुझे ये लगा कि शायद ना बताए, हमें ये नहीं पता। उन्होंने ये बताया था कि हम बीको को फॉलो करते हैं और हम क्लास करेंगे, बाकी इतनी चीज शायद उनको भी लगा होगा कि शायद कुछ मतलब क्योंकि लड़के के घर वाले उसको ना बच्चे के लिए फोर्स कर रहे थे। तो हमारे सामने ही सेंटर पे ऐसा बातें होती थी कि उनका नाम प्रेरणा था, कि प्रेरणा बहन के घर वाले कह रहे हैं बच्चा करो बच्चा करो। और प्रेरणा ने भी बोला है कि चलो एक बच्चा कर लेते, बट उनके हस्बैंड रेडी नहीं थे। मतलब उन्होंने बोला नहीं, मैं तो बीके में ही हूँ और मैंने तो तुम्हें बोला था कि मैं पहले बीके हूँ, शादी से पहले तो बताया था। बट मुझे लगा कि शायद समवेयर लड़की को लगा होगा कि
मैं प्यार करती हूँ, शादी करूंगी तो शायद ये बदल जाएंगे। मे बी शायद वो प्रेरणा मैम को ऐसा लगा हो और शादी करी उन्होंने सोच के, क्योंकि लव मैरिज थी। क्योंकि होता है लड़कियों को, क्या बताओ, पतियों को बदले अपने प्यार से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। विद इन 1 मंथ में उनका। बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि हम दूसरे को चेंज कर देंगे अपने प्यार से, पर ना सॉरी मैम, क्या कह रहे हैं? इंग्लिश की, अ लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स। हाँ ओके। तो मुझे बड़ा वो लगा, लेकिन क्योंकि जब वो नई नई आती थी तो वो चूड़ा पहनकर आती थी, सिंदूर लगाकर आती थी, लाल बिंदी लगाकर आती थी, और धीरे धीरे 1 महीने में सब खत्म, चूड़ा खत्म। क्योंकि नई शादियों में नॉर्थ इंडियंस तो बहुत बहुत उसको अहमियत देते हैं, चूड़े को, सिंदूर को, बिंदी को। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, एटलीस्ट 1 साल तो वो लोग पहनते हैं। तो यहाँ चूड़ा खत्म, सिंदूर खत्म, बिंदी खत्म, बिंदी भी व्हाइट बिंदी, चूड़ियां नहीं हाथों में, पूरा व्हाइट सूट। तो मतलब जैसे फंक्शंस होते थे ना, तो वो बहन अलग से खड़ी होती थी, तो उनके फेस में ना दिखता था एक खालीपन, कि शायद वो अपने मन से इन्वॉल्व नहीं हो रही इसमें। हाँ, पति कह रहा है भाई इन्वॉल्व हो जा, खड़े होना है तो खड़े होना है करके। मतलब आपने एक नया पहलू दिया है कि थोड़ी सी बात बता दो कि भाई प्योरिटी रखेंगे पर आगे कभी कौन पहला? देंगे एक्सेट्रा। जी इंदिरा जी, आपका स्वागत है, बोलिए। मैम क्षमा चाहती हूँ, मैं कुछ कहना चाहूंगी फिर भूल जाऊंगी मैम। बोलिए एक बोलिए। बात तो मैम ये कि, जी मैम, एक बात तो ये कि अगर विवाह के बाद अगर वो पैसे की मांग करती भी है, कि अगर उसका हस्बैंड ब्रह्मा कुमारीज नहीं ज्वाइन करता है या किसी हस्बैंड की वाइफ नहीं ज्वाइन करती है, तो पैसे की डिमांड अगर वो निकलती है तो वो अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? संस्था में। तो जैसे कि शुरुआत से बात होती आई है स्ट्रीम के, कि धन के लालची तो ये बहुत ज्यादा है, जो भी है सब धन के लिए हो रहा है। बड़े बड़े सेंटर्स, बड़े बड़े जो ये बनाते रहते हैं, ये सतयुग का वो दिखा दिखा के, तो ये तो है तो मैम सारा धन के पीछे सब खेल रचा है और कुछ नहीं है। दूसरा मैम एक ये बताना चाहूंगी कि किसी भी परिवार में अगर कोई परिवार ब्रह्मा कुमारी फॉलोअर है, वहाँ के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ लड़की के, या कोई भाई है या कोई है, कोई भी अपनी लड़की की, अपनी बेटी की शादी बीके फॉलोअर्स के घर बिल्कुल भी नहीं करे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसी भी एक फैमिली मेरे दूर के रिश्ते में है, जिनके लड़की का इस टाइम डिप्रेशन से बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि उसकी सारी फैमिली बीके फॉलोअर्स थी और उसको पहले ये सब नहीं बताया गया, विवाह कर लिया गया, और अब उस लड़की की हालत बहुत खराब है, ना वो पति को छोड़ पा रही है, ना वो पूरी तरह, क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करने में ही उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, क्योंकि उसको उसकी हर बात माननी पड़ रही है। तो वो लड़की मैम इतनी सुंदर थी, जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इतनी टैलेंटेड और इतनी एजुकेटेड थी, और अब उसको देखते हैं तो वो ऐसे होता है कि जैसे वो हस्बैंड की एक दासी बन के नौकरानी की तरह बैठी हुई है, जैसे वो कह रहा है वैसे खा रही है, जैसे वो कह रहा है वैसे चल रही है, तो उसके कहने में चल रही है। कोई भी अपने बेटे या बेटी की शादी किसी भी बीके फॉलोअर फैमिली वालों के घर बिल्कुल नहीं करे, ये मेरी खास सलाह है सबको। थैंक यू मैम। जी इंदिरा जी, धन्यवाद। दिशा जी जी, आपने जी इन्होंने सभी लोगों ने बहुत बहुत अच्छा बात बोले हैं और वैलिड पॉइंट बताए हैं। अच्छा, हाँ, आवाज आ रहा है मेरी ना ठीक ठाक? जी जी हाँ जी, आ हाँ, रही मुझे है। लगता है। हाँ जी, तो एक चीज बात है कि इस तरह केस में पहले तो हमें पता करना चाहिए कानून क्या बोलता है, देश का लॉ जो है, ये सब चीज पहले सोच रखा है तभी ये बोला है। तो अभी लेटेस्ट एक लॉ है, अभी अभी जो लॉ बना है, लव जिहाद का लॉ, कि आप किसी को धोखे में रख के शादी करते हैं खुद को छुपा के, तो वो उसमें आता है। वो कोई रिलीजन कुछ नहीं है, कोई भी धोखा में रखता है तो वो लव जिहाद में शामिल होता है। तो ये लव जिहाद को भी अट्रैक्ट करता है, जैसे को भी के हो, कोई भी रिलीजन का हो, अट्रैक्ट करता है। दूसरा चीज है, प्रीति जी आपका वहां भी होगा कनाडा में आपने ये एक जो बात बोली ना धर्मांतरण वाली, तो ये जी तो ना, बीके में तो हाँ, धर्मांतरण का लॉ लगाया जाएगा। इस्लाम में अभी यूपी में तो हो गया, ये आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर ब्रह्म कुमारी में कैसे कर रहे हैं कन्वर्ट? वो भी नहीं मैं तो। बोलता हूँ, नहीं नहीं सुनिए, कि कोई अपना खुशी से कन्वर्ट हो सकता है, उसको धोखा दे के कन्वर्ट नहीं कर सकते, धोखा दे के शादी नहीं कर सकते, झूठ बोल के शादी किया और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता। वो आती है झूठ बोल के शादी करना, वो लव जिहाद में आती है, खाली कन्वर्सन नहीं आती है। या कोई
लालच देके और जबरदस्ती करके किसी को कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्सन लॉ में आता है। और ये लॉ सिर्फ यूपी नहीं, एमपी और राजस्थान और कई स्टेट में लागू हो गया, शायद महाराष्ट्र में भी लागू हो गया। मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, चलिए बेसिक में जाते हैं। एक विवाह एक विवाह क्या होता है, सबको पता है। हम लोग सबको 18 साल से ऊपर है, हम जानते हैं विवाह क्या होता है। और उसमें एक होता है विवाह का फलीकरण होना, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, कनाडा लॉ में भी होगा ये चीज, मुझे मालूम नहीं है इंदिरा पता जी। नहीं। ठीक है, नहीं मैं वो निकालता हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रीम यार्ड में जाऊँ, मैं आपको एक दिखाता हूँ। मैं उसमें कंप्यूटर में जाके आपको एक शो करता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा ये एंटर करने के लिए दूसरा डिवाइस से। एक सेकंड। कनाडा में इतना मैं बता दूं कोई भी तरह का झूठ बोले, मैरिज की इतनी इम्पोर्टेंस वो नहीं है यहाँ, तो तलाक फौरन मिल जाता है। अगर एक पार्टी तलाक चाहती है और दूसरी नहीं चाहती तो भी मिल जाता है, वन वे है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति भी चाहता है ना तलाक तो मिल जाता है। इंडिया में तो जो है दोनों चाहें तब जाकर वो यहाँ पर क्या है, 3 मंथ तक आपको रहना है एक साथ। मतलब प्रोविंस में अलग अलग लॉज है। मतलब ऑन्टेरियो बहुत बड़ा प्रोविंस है, उसमें क्या है कि आपको 1 ईयर तक सेपरेट रहना है। आप उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, एक छत पे नहीं रह सकते। तो 1 ईयर तक सेपरेट होना पड़ेगा, तब आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। और अगर अगला नहीं दे रहा है तो भी आप कर सकते हैं वन वे, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को प्रेशर नहीं कर सकता। शादी की रिलीजियस इंपॉर्टेंस नहीं इतनी समझी जाती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करा जाता है। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और किसी ने झूठ बोला तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो ही गया। जी, ये आ गया है। तो क्या भारत में विवाह रद्द किया जा सकता है? ये अंग्रेजी में क्लियर था कि ये जो है विवाह शून्य हो जाएगा, मतलब विवाह को रद्द किया गया, विवाह को माना नहीं जाएगा। अगर आपके मतलब समझ रहे हैं, कंज्यूमेटेड नहीं हुआ है, बॉडी से बॉडी का मिलन नहीं हुआ है, तन से तन का मिलन नहीं हुआ, तो उस विवाह को रद्द किया जाएगा कि ये विवाह जैसे हुआ नहीं था बिल्कुल। ये ऐसा किया जाएगा। उसका इंग्लिश में भी होगा। हाँ, और इसका ये इंग्लिश आपने में। बहुत अच्छा हाँ बताया है। जी कैथोलिक्स में जी ना, मेरे को एक कैथोलिक मिला था, वो जी कह रहा था मेरी बीवी ने मेरे को छोड़ वो कर दिया। पता है, हाँ, कैथोलिक्स में आप डाइवोर्स ले ही नहीं सकते, केवल 2 शर्तों पे ले सकते हैं। या जी। तो वो जो है कंजुमेशन नहीं हुआ हो, या फिर विवाह के समय चीटिंग हुई हो, मतलब जी, हाँ एडल्ट्री हुई हो। ये 2 जी। कारणों पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं, अदरवाइज डाइवोर्स है ही नहीं कैथोलिक्स में। यहाँ केस में तो दोनों है, चीटिंग भी हुआ है और कंज्यूमेटेड नहीं हुआ है। तो इंग्लिश में ये आ गया, ये ज्यादा समझदार है, समझने आ जाएगा। इन मैरिज, if a ma- in India, if a marriage is not consummated, it can be voidable, but it is not a ground। ये गलत लिखा है, हिंदू मैरिज एक्ट में मैंने दिखा दिया। However, under special marriage act, if either party is willingly refuses, जानबूझ के अपना मर्जी से वो मना करता है, मैं मैरिज को कंज्यूमेट नहीं करूंगा, तो इट कैन बी कंसिडर्ड voidable। मतलब void हो गया, जैसे ये चीज हुआ नहीं था। कंज्यूमेशन क्या चीज है, इसको थोड़ा और इसको विस्तार से बताए हैं, हम वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन वही चीज ऐसा होगा कि जैसे शादी हुआ नहीं था। प्रोसेस इज कॉल्ड annulment। A marriage can be declared null and void if certain legal requirement were not met at the time of marriage। तो ऐसा किया जाएगा कि जैसे मैरिज हुआ ही नहीं है, और दोनों को ये देखा जाएगा कि दोनों मैरिज हुआ ही नहीं था। The legal requirement were not made, then the marriage is considered to have never existed। वो हुआ ही नहीं। कानून बोलेगा कि कानून के आंख में कि ये चीज हुआ ही नहीं, मैरिज हुआ ही नहीं है। डाइवर्स का कोई प्रश्न नहीं इसमें, ये अनुलमेंट होती है। अच्छा, एक और जरा एक और मैं दिखाता हूँ, गोवा का एक्ट से मुताबिक दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। अच्छा, वो मैं यहाँ से निकल गया, पता नहीं बीच बीच में प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या है। वो वो डिवाइस से निकल जाता हूँ मैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मैं दोबारा डिवाइस से जुड़ के गोवा का एक्ट दिखाता हूँ, उसमें बड़ा क्लियर है। उसमें आपको वहां जाने का भी जरूरत नहीं है, कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है। वो कोई भी पादरी इसको कर सकता है सीधा। हाँ, मैं ज्वाइन किया।
अभी थोड़ा सा रुकिएगा, मैं दिखाता हूँ उसको। सॉरी, ये दोनों चीज देख लेंगे तो ये उन्होंने बड़ा सही किया है। रूल में तो लॉ में है, हम लॉ जानते नहीं है, कानून को हम जानते नहीं है, आइन को नहीं जानते, तभी हम फंसते हैं। तो जी कहाँ गया, मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। गोवा फैमिली इफ मैरिज, जी। तो इसमें यह है कि एक सेकंड, ऊपर था ये, सबसे ऊपर था, एक सेकंड ये ऊपर आ रहा। वहाँ एक चीज है कि वो बड़ा इक्वल है सबके लिए, कोई भी रिलीजन हो गोवा में, ये मैरिज लॉ सबके लिए इक्वल है, वो चेंज नहीं हो सकता। और वो चीज है कि अच्छा, ये इसके पहले जाना पड़ेगा, मैं दूसरे में निकलता था, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये है सेक्शन 32A प्रेस्क्राइब्स डाइवर्स फॉर विलफुल रिफ्यूजल फॉर कंज्यूमेट इन द मैरिज। आपने मतलब कोई अगर मैरिज को कंज्यूमेट करने के लिए मना कर देता है तो क्लियर ये डाइवर्स हो जाएगा। एज योर मैरिज हैज नॉट कंज्यूमेटेड ड्यू टू दिस बिहेवियर, यू शुड फाइल ए केस टू डिक्लेयर द सेड मैरिज नॉल एंड वॉइड। मतलब ये हुआ ही नहीं, जैसे ऐसा माना जाएगा कि ये मैरिज तो हुआ ही नहीं है। और अगर चर्च में मैरिज हुआ है तो उसका एक रूल है कि सीधा जाके चर्च में जो डायोसीस है उससे ही बात कर लो, वो खुद दे देगा, वो खुद ही बता देगा कि ये मैरिज वैलिड नहीं है, और उसके बाद आप मैरिज को वो खत्म कर देगा। कहीं एक था, ऐसे सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो ये चर्च का फादर का ही हाथ में है गोवा में, तो गोवा में तो और भी इजी है। तो बात है कि हम लोग पढ़ते नहीं, जानते नहीं, तो इसीलिए हम फंस जाते हैं। और मैं तो इनको बोलूंगा थोड़ा सा इसको अध्ययन करिए और क्लियर बोलिए कि ये मुझे धोखा दिया गया है और मेरे मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ, इसीलिए ये मैरिज वैलिड ही नहीं है, और उसके ऊपर 420 का केस लगाइए। ठगी, उसने धोखा के मुझसे शादी किया, मुझे मेंटल हरासमेंट किया, उसके अप्रोच जितना उसके ऊपर उसने जितना मेंटल हरासमेंट किया है उसके ऊपर उतने लाखों का, करोड़ों का, लाखों का लगे, करोड़ों छोड़िए, लाखों का हर्जाना देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल होगा जी। वो मांगते हाँ हाँ हैं ना, बोलिए। महंगाई भत्ता दो, मेंटेनेंस दो, तो वो उससे बच नहीं, वो नहीं देना है। नहीं, ऐसा है ना, आंख में तो मैरिज तो हुआ ही नहीं, आप समझ रहे हैं ना। मैरिज तो होगा जब ही हस्बैंड वाइफ मिलेंगे, तभी तो मैरिज होगा। ये मैरिज तो हुआ ही नहीं, किस चीज का बता दूं, मैरिज हुआ ही नहीं है। और अदर में हाँ वो धोखा दिया है, मेंटल हरासमेंट किया है, वो किस बात का भत्ता देंगे। हाँ नेचुरली। ठीक है जी, मैं निकलता हूँ, मैं नीचे से देख रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बोला इंदिरा जी। आज का सबसे इम्पोर्टेंट इंदिरा जी ने बता दिया है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्मा जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। मैम नमस्कार जी। बोलिए, आप क्या समझते हैं, ये इस तरह से बीके के लोग शादी कर लेते हैं और बताते नहीं है कि वो बीके में, और शादी होने के बाद वो दूसरे पर दबाव डालते हैं, या तो वो ब्रह्म कुमार बन जाए, नहीं तो फिर डाइवोर्स ले तो फिर आधा भत्ता दे हमें। इसके बारे में आपका क्या? मैडम ये सभी एक प्रकार का धोखा है, लोगों को बिल्कुल भ्रम कर रहे हैं ये, और जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हेलो जी, मैं म्यूट करके हेलो बैठी रही हूँ, आप बोलते जाइए। हम ये कह रहे हैं कि पहले ये ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं बंदों का, जैसे धोबी का कुत्ता घर का नहीं गांठ का। तो ना तो वहां का रह पाता है ना घर का रह पाता है, क्योंकि घर में इतनी टेंशनें हो जाती है, ना वहां कितने दिनों तक रहेंगे।
और अगर सेंटर पर समर्पित हो जाए तब तो ठीक है, अगर सेंटर पर समर्पित नहीं होते तो वहां का भी हाल ऐसा ही है कि घर से जाते रहो, वहां का नाम लेते रहो। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का समझो इतनी बड़ी टेंशन है, वहां शांति नहीं बल्कि टेंशन देते हैं। मेरा एक क्वेश्चन और है कि ये ओल्ड एज होम खोल देना चाहिए इन्होंने, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं तो वहां कोई रास्ता नहीं। इन्होंने जो भी समर्पित होते हैं या घर से जाते हैं उनके लिए ओल्ड एज होम सेंटर वालों ने खोलना चाहिए, बीके वालों ने। ये तो दीदी आपकी स्ट्रीम देखकर मुझे खुशी और एनर्जी मिलती है, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में, इतना टेंशन में चला गया था कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रीम देखूं, वहां लोग जो दुखी वाले लोग सारे आते हैं, वहां पर अपना अपना जो बीके में फंसे हुए थे और जो बाहर निकलते हैं अपना दुख बताते हैं, वहां का एक्सपीरियंस बताते हैं, तो मुझे इतनी राहत मिलती है कि ये देखो हम बच तो गए कम से कम। आप तो कितने ये समय बड़ी आप कितने समय से जा रहे थे? मैं दीदी मैं कम से कम भी 2 साल गया था। धन्यवाद। 2 साल में आज कहा ना तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग बहुत कम होते जा रहे हैं ऑडियंस, तो मैं क्या ये स्ट्रीम करना बंद कर दूं? कितने बार मैं सारे टॉपिक्स एग्जॉस्ट कर चुकी हूँ, अब किस पे कल स्ट्रीम करूं? लेकिन जब आप ये ऐसे शब्द बोलते हैं ना तो मुझे जैसे मुरझाए हुए पेड़ में जो है वो जान आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ भी एफर्ट करने से किसी के जिंदगी में खुशियां आ रही हैं या राहत मिल रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे लगता है मैं कंटिन्यू रखूं अपना वर्क। धन्यवाद। नहीं दीदी आपकी स्ट्रीम को लोग देखते हैं और जो फंसे हुए हैं वो भी देखते हैं, और उसमें से कुछ लोग बच जाते हैं लेकिन सामने नहीं आते। बहुत सारी चीज परिस्थितियां होती है, तो इसलिए नहीं हमें तो मैं कहता हूं कि मैं तो इसमें बुरी तरह से मेरा परिवार फंस जाता पूरी तरीके से, लेकिन मैं निकल गया हूं, मेरे बच्चे निकल गए। तो इससे मुझे इतनी राहत है कि अब मुझे अपने आप जीना भी आ गए हैं, जाने से बच गए पिशाच योनि में, और बिल्कुल जाना बिल्कुल छोड़ दिए हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं एजुकेशन में हूं और मैंने जो सेंटर पे जाने पर मैंने जो क्वेश्चन पूछे कोई जवाब नहीं मिलता सेटिस्फैक्टरी, और जब मैंने स्ट्रीम को देखा। थोड़े से बता दीजिए आपने क्या क्वेश्चन पूछा था और इन लोगों ने क्या जवाब दिया उसका? मैंने उनसे ये पूछा कि अगर हम मान लिया 5000 साल का ड्रामा आप कहते हो, भाई 5000 साल पीछे फिर यही होगा, मैं इट मीन हमें अच्छे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना है वो निश्चित है। फिर हमें सोचने की या करने की जरूरत क्या है? फिर तो आराम से बैठेंगे हम। बढ़िया कहा, क्योंकि ये लोग क्रियमाण कर्म में तो विश्वास नहीं करते। ये सोचते हैं कि जो पिछला हुआ है वही पार्ट अब दोबारा हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध भी होते हैं, संचित भी होते हैं और क्रियमाण भी होते हैं। तो ये लोग तो खाली संचित उसमें प्रारब्ध के कर्मों में विश्वास करते हैं, ये उसमें विश्वास ही नहीं करते कि भाई क्रियमाण कर्म भी संचित होते जाते हैं। तो ये तो सोचते हैं कि जिसने रेप अगर करा है तो वो जो लड़की रेप हुई है ये ही कदाचारी थी। कदाचारी वर्ड भी हिंदी का गलत है, तो मतलब लड़की ही दुराचारी थी, उसकी वजह से रेप हुआ है। मतलब इतने गंदे इनके विचार हैं। दीदी ये कहते हैं कि जैसे किसी ने मान लिया रेप कर दिया, ये कहते हैं 5000 साल पीछे फिर ये रेप करेगा। इट मीन्स क्या? मतलब हर बार 5000 साल पीछे फिर वही ड्रामा होता रहेगा। तो इट मीन्स किसी ने रेप किया है तो जज बिठाने की कोई जरूरत नहीं, संविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो ड्रामा तो होता रहेगा। हाँ, मतलब ईश्वर के आने का कोई फायदा नहीं हुआ फिर, अगर सारे जो कर्म है वो ज्यों की त्यों हो रहे हैं कुछ टाइम पीरियड में। फिर जैसे मैंने दीदी से पूछा कि दीदी ये बताओ कि हमें अच्छे कर्म मतलब करने का क्या फायदा होगा? फिर वो तो ड्रामा तो निश्चित है। कहते हैं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे हम बताएंगे तो फिर कोई नहीं आएगा, कोई ऐसे नहीं कर रहा, इस तरीके से कहने लगे। मीन्स ये है कि, और फिर दूसरी बात है कि हर एक आश्रम में जिसका हमें कुछ पता नहीं था, जो रेपिस्ट के फोटो लग रहे हैं, ये तो स्ट्रीम से हमें पता लगा, हमें तो अंधकार में थे हम तो। अब मेरे को रात को ये रेपिस्ट याद आता है
इसकी फोटो याद आती, मैं इतने गंदे के पास हम जाते थे, मतलब मेरे को इतना अंदर से महसूस हो रहा है कि हम कहाँ जाते थे। तो इस तरीके से नहीं हमारी जिंदगी जो है नहीं, ये तो स्ट्रीम नहीं देखता तो शायद मैं इसको छोड़ भी नहीं पाता, इतना अंदर चला गया था, बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाते। तो इसके लिए तो आपको मैं बहुत, तो फिजिकल रेप होता है, एक मेंटल रेप तो ये करते ही करते हैं। दीदी बहुत बुरा हाल है। ऐसे है नहीं, ये कहते हैं 8 घंटे दो, बाबा 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 बाबा, सब चीज छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, कोई नहीं काम आएगा, बाबा काम आएगा, बाबा काम आएगा। खाना बनाओ, बाबा 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 बाबा, गाने सुबह 3 बजे से ही बाबा के गाने, कुछ फिल्म नहीं देखनी, कुछ समाचार नहीं देखने। क्यों नहीं देखने? जैसे स्ट्रीम नहीं देखेंगे हम तो पता कैसे लगेगा? ये तो कहते हैं उल्टा नहीं देखना। तो एक्चुअली क्या है कि जो चीज हम जहां जा रहे हैं उसको डीपली जाओ, डीपली देखो क्या चीज है उसमें। तो मैंने डीपली, जैसे ये मुझे वीडियो मिल गई तो डेली मैं इसका मतलब बहुत देखी, मैंने बहुत देखी, जब जाके मैंने छोड़ा है तो मुझे इतना विश्वास हो गया कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, और गरीब के लिए वहां कोई जगह ही नहीं। अब हम तो ये कहती थी, मान लिया कोई आदमी जैसे बूढ़े हो जाते हैं, उनके लिए क्या इरादा है? जवान में तो चलो घर से पैसे ले गए, कोई और जा रही है पैसे डाल आए, बच्चे जा रहे पैसे डाल आए, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है घरों में इस वजह से। लेकिन बुढ़ापे में क्या होगा? जवानी तो कट जाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये क्या करते हैं, भाई बहन बना देते हैं। ये दीदी यहां तक कि इन्होंने मेरी मैडम को ये बोला या मुझे बोला कि पवित्र कौन कौन है, लिख के दो, लिख के दो। अब पवित्रता का हमारे पति पत्नी के रिश्ते को, उसको हम लिख के देंगे हमारे रिश्ता क्या है, कि हमारे अंदर कोई संबंध नहीं। देखिए जिसमें कि एक फॉर्म भरवाते हैं हर एक बीके से, और उसको बोलते हैं हर सोमवार की सुबह आपको ये भर के देना है फॉर्म। और उसमें 2 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही गलत लिखी हुई हैं उस फॉर्म में। आपको अपने जो सीक्रेट आपने गलत काम करे हैं वो लिखने हैं, और बाबा को समर्पित करने हैं, तो अपने गलत काम लिखने हैं। वैसे ही है ना जैसे कैथोलिक में कन्फेशन होता है, तो वो लिखना है। और एक और कॉलम है कि दूसरों को क्या गलत कार्य करते हुए देखा वो लिखिए। तो इससे ना वो क्या करते हैं कि फिर आपके वो शिव बाबा को समर्पित नहीं करते हैं, जलाते नहीं है उनको, वो क्या पढ़ते हैं जी, लेते हैं और इससे ब्लैकमेल करते हैं। इसका अखबार में निकला था बहुत बड़ा, मैंने एक पूरी स्ट्रीम करी है इसी के ऊपर, अखबार में से पढ़ के बताया है ये, और फॉर्म पूरा दिखाया है जो ये भरवाते हैं। ये सारी चीजें नोट करवाते हैं जी, और फिर ये उसका ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये उसको मन रीडिंग पढ़ते हैं, भाई तुम्हारे अंदर ये चल रहा है, ये नोट कर लेते हैं। हाँ, और दूसरों की भी गलतियां, एक से दूसरे की जासूसी करवाना, जैसे मोहम्मद करवाता था ना इस्लाम को, मैंने बहुत पढ़ा, बहुत ज्यादा 3 साल तक। मतलब वो भी ऐसे ही करता था, अपने जासूस छोड़ता था, एक से दूसरे पे जासूसी करवाना, दूसरे से पहले पे करवाना, ऐसे वो सबकी खोज खबर रखता था और बोलता था मुझे फरिश्ता आके बता जाता है ये सब बातें। दीदी ये तो स्ट्रीम के थ्रू हमें इतनी सारी जानकारियां पता लग गई कि शांतिवन में क्या हो रहा है, कितने लोग गंदे रह रहे हैं, कितनी अंदर से कितने बड़े बड़े ये चीजें हो रही हैं, दादियों के पास क्या हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहे हैं। ये तो स्ट्रीम के थ्रू असली प्रूफ के साथ आपने प्रूव किया है, असली प्रूफ दिखा दिखा कर हमारा विश्वास, जब हमारा विश्वास आया है, प्रूफ के साथ आपने दिखाया। नहीं तो हम तो ये सोच रहे थे पता नहीं शांतिवन क्या है, पता नहीं वहां पर भगवान कौन से आ रहे हैं। तो ये चीजें जब प्रूफ के साथ आपने पेश करी है, तब मेरे मन में मतलब ये आया कि हम तो बहुत ही बच गए इससे। और लोग जो इसके अंदर फंसे हुए हैं वो विश्वास ही नहीं करते, वो तो सुनते नहीं है इन चीजों को। तो दीदी ये चलाओ, इसको तो बंद नहीं करना आपने, क्योंकि इससे लोगों को बहुत सारी सहायता मिल रही है। जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। आप क्या तो सही रहे, देखो जैसे अभी 67 लोग देख रहे हैं, पीछे कम से कम 90, 100, 150 लोग देख रहे थे, अब कम होके 60 लोग, 70 लोग देख रहे होते हैं। तो कम होते ही चले जा रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत टाइम से जो है उतने ही सब्सक्राइबर हैं। ये भी अजीब सी बात है। दीदी फायदा तो हो ही रहा है नहीं,
हम हमारी आपकी वजह से अगर मान लिया एक एक भी बच एक बचता रहा, बाहर निकलता रहा, तो उसमें फायदा तो है ही। हाँ, कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है ना। और गिलहरी प्रयास जो है करते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक निकलता है तो वो 2 और को भी तो बताता है। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा फैलती हैं और धीरे धीरे टाइम बेशक लग जाए, लेकिन लोगों को फायदा होगा जी। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है जो भी चीज बताते हो प्रूफ के साथ बताते हो, ये हमें बहुत अच्छे लगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि हमारे सनातन धर्म है ना, वो न्याय उस पर है। हमारे यहाँ जो न्याय दर्शन है बहुत बड़ी चीज, यानी कि प्रमाण दिखाइए, प्रमाण। ऐसे मुंह जबानी तो कोई भी कह देता है, और ये लोग ना बड़े दोगले हैं। ब्रह्म कुमारियों से हाँ जी, प्रमाण मांगो तो ये प्रमाण नहीं देते हैं, और कहते हैं क्या आप हमसे हमारे से प्रमाण मांगोगे? क्या अब तुम मुझसे कागज का प्रमाण मांगोगे? और तुम्हारे जो प्रमाण है उनको बोलते हैं कि तुम अब प्रमाण दिखाओ। है मतलब डबल गेम खेलते हैं। हमसे बोलते हैं तुम अपना प्रमाण दिखाओ, और अगर हम दिखा दें तो बोलते हैं ये गलत है। पहले आते थे बीके यहाँ बैठे रहते थे कमेंट सेक्शन में, झूठ है, झूठ है, झूठ है, जो हाँ जी, प्रमाण हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखता हूँ मैं, कमेंट में देखता हूँ, वो सारा कुछ आते हैं। वो मूर्ति एक बंदा आता है, वो आते हैं उल्टे सीधे लिखता रहता है। लेकिन बीके में यही सिखाया जाता है। वो तो कहते हैं शांति प्रिय हम तो सबके मतलब किसी के साथ बुरा करते ही नहीं, किसी के साथ बुरा सोचते ही नहीं, और यहाँ आके मुसलमान उल्टे सीधे बोलते हैं। देखो, सारे मुसलमान शांति प्रिय हैं, और सारी ब्रह्म कुमारियां बड़ी भोली हैं, बहुत दयालु हैं और दानी हैं। ये वैसे ही है, जितना मुसलमान जो है वो शांति प्रिय है, उतनी ही ब्रह्म कुमारियां बहुत दानी है। दीदी 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 मैं एक बात, अजय जी बोलिए। दीदी इन्होंने ये किया हुआ है, इनको पहले बोला गया है कि आप प्रीति जी नीलिमा जी के चैनल को मत देखो, और 20-20 के ग्रुप बनाए हैं इन्होंने कि 3 डॉट है, उस पे जाके आप इनको सब्सक्राइब कर दो, तो ये इनके यूट्यूब में कंप्लेन जाएगी, और उस पे ये तो अब आपके उसमें मोबाइल में नहीं आएगा। अरे इसलिए बंदे हाँ, यहाँ, याद आया अजय जी आपकी बात से कि अरुण जी ने ना मेरे को एक ग्रुप बोला कि ये इसको ज्वाइन कर लो। वो ग्रुप पता है किसका है? कि ब्रह्म कुमारियां का ग्रुप दीदी है। ये चीजें मत बोला, ये एक चीजें मत आउट किया करो। मिनट अजय जी, एक मिनट, मैं भूल जाऊंगी फिर तो। वो ग्रुप ये है कि बीकेस टू रिपोर्ट अगेंस्ट ऑल चैनल्स एंड ऑल वेबसाइट्स जो बीके के खिलाफ बोल रही हैं। ये वाला ग्रुप बना है ब्रह्म कुमारियों का। तो पता नहीं क्यों मैंने पहले ज्वाइन किया, तो मैंने सोचा मैं पागल हूं क्या, मैंने ज्वाइन कर लिया है। इतने सारे जो ये लोग हमसे नफरत करते हैं, इनको मैं अपना फोन नंबर दे रही हूँ। मैंने तुरंत लीव कर दिया ग्रुप। तो दीदी इन्होंने ये किया, इसलिए यहाँ पे कम आ रहे हैं, लेकिन देख जरूर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ वो आएंगे धीमे धीमे सब बढ़ेगी, क्योंकि इनको चिंता हो गई है कि हमारे कहीं घर में छेद ना लग जाए और हम टूटते ना चले जाएं, क्योंकि ये आघात इनको लगा हुआ है। अगर आप बंद होगी तो बंद कर देंगी तो आपका ये जो इनका सक्सेस हो जाएगा, इसको सक्सेस नहीं होने देना, चाहे भले ही कम आए, लेकिन आएंगे जरूर। जी, वो आज दीदी नहीं तो एक दीदी 3 एक महीने तरफ तो 4 ये महीने कहते बाद हैं, जरूर आएंगे। तो इंस्टाग्राम है ना, इसमें 1 घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं जा सकता। हाँ, मैं शॉर्ट्स दीदी बनाऊंगी, सब टाइम नहीं रहता है। कल मेरा जन्मदिन दीदी था, बहुत रात तक एंजॉय करती रही। जी, दीदी सबसे बड़ी बात है, देखो भगवान जिसके अंदर आता है, जिसकी संस्था में भगवान आते हैं, उसको डर किसी का होता नहीं है। फिर इनके अंदर डर क्यों है, भय क्यों है, ये राजनीति क्यों खेल रहे हैं, ये हर चीज क्यों खोल रहे हैं, जनता इसको क्यों नहीं समझ रही है, ये ब्रह्म कुमारियां और जो इसके फॉलोवर है ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। अरे मंदिर में भी भगवान है, पुजारी थोड़ी नहीं बुलाने जाता, वो थोड़ी नहीं बोलता कि तुम मत आओ, तुम मत करो, जैसे ये बुलाने जाते हैं, ये फोन करते हैं, बुलाने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, तो इनमें डर है ना, तभी तो ये ऐसी चीजें हरकतें कर रहे हैं। और वो एक दिन ना एक दिन दीदी बाहर आएगी, जब उठी है चीजें तो वो बाहर आएंगी ही आएंगी। तो ये भगवान के नाम पे डर क्यों इनके दिलों में बैठा हुआ है। बात ये है ना, देखो अजय जी, ये साइकोलॉजी की बात है। अगर एक बच्चा ना किसी के घर में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर मेरे घर के पास कोई घंटी बजा के भाग जाते हैं बच्चे। तो वो घंटी बजा के क्यों भागते हैं? उनको किस बात का डर है कि वो भाग रहे हैं?
क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने गलत काम किया, दूसरों के घर की घंटी बजा के भाग रहे हैं। ये नेचुरल सी बात है, मतलब उसी को डर लगता है जिसने कोई गलत कार्य किया होता है। तो ये यही बात है, इसमें इतना दिमाग क्या लगाना है। तो जो भागेंगे, ये क्यों नहीं आते पैनल पे डिस्कशन करने? क्योंकि इनको पता है ये कर ही नहीं सकते डिस्कशन। ये हर चीज अपने बड़े से पूछते हैं, क्योंकि वही आंसर कर सकते हैं, वो युक्ति युक्त सोच सकते हैं ना। बाकियों में से बुद्धि गायब कर रखी है। जो ज्यादा मंझा हुआ खिलाड़ी है, उसमें थोड़ी सी बुद्धि रखी है युक्ति युक्त, ऊपर नेगेटिव काली ऊर्जा वाली बुद्धि, वो अपनी युक्ति युक्त से आंसर बोलता है। उस चैनल से वो अपने नीचे वाले को बोलता है, नीचे वाला अपने नीचे वाले को बोलता है, इस प्रकार से वही चीज चला देते हैं। तो ये लोग युक्ति युक्त खेलते हैं। तो ये लोग सकारात्मक सोच वाले नहीं है, ये काली सोच वाले हैं। दीदी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये आपने जो बोला बिल्कुल सही बात है। तो इनको डर तो है ही है। अरे दीदी जैसे मेरे बच्चे वाइफ हैं, जब तक हम तलाक नहीं लेते तब तक हमारा नाम उनके आगे से नहीं हटेगा। चाहे वो मैं मरता रहूं, चाहे कुछ भी हूँ, मरने के बाद भी उनका नाम यही जुड़ा रहेगा। तो वही चीज है, इनके अंदर डर क्यों बैठा हुआ है? क्यों वो चीज है? क्योंकि गलत हरकतें हो रही, गलत चीजें हो रही है, और गलत ब्लेम ये दूसरे के ऊपर डाल देते, दूसरे के परिवार के ऊपर थोप देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गलती आदत है। दीदी वैसे तो वहां सिखाया जाता है सेंटर पर कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को हमने वाइब्रेशन देनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। और इनके अंदर इतना छल कपट रहता है, पूछो मत। कहां से वाइब्रेशन आएगी? वाइब्रेशन के लिए सारे होल बना दो ना, वहीं वाइब्रेशन के लिए रख दो, गरीब को भी रखो, सबको रखो, वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन हो जाएगी। लेकिन ये वहां पर रखते नहीं है वाइब्रेशन के लिए। तो अगर ये कहे भाई हमने वाइब्रेशन कर, विनाश से पहले वाइब्रेशन चाहिए इनको, तो वहां पर पूरे होल। मेरे को समझ में आ गई आपकी। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एक गंदे कपड़े से आप टेबल साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी, नहीं कर सकते, वो तो और भी ज्यादा गंदी हो जाएगी। हाँ, तो फिर जब वो जो व्यक्ति को पॉजिटिव, जो खुद पॉजिटिव नहीं है, वो दूसरों को कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा? बस वो कहते कहते हैं वहां, कहते कहते हैं। मैं कह दूं, मैं आपको हीरे मोती जवाहरत के लड्डू दूंगी, तो ये तो ऐसी गपाष्टक है। जो खुद इतना पॉजिटिव होगा, बहुत ज्यादा उसमें ऊर्जा निकल रही होगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव ऊर्जा वाले जासूसी करने के लिए दूसरों के पास नहीं भेजते हैं। इन लोगों की शक्लें बदल गई हैं। लोगों ने आंखों से देखा है कि इनकी शक्लें जो हैं वो इनकी लाल लाल आंखें और काले काले दांत और ये सब इनका भयावह शक्ल दिख गई है लोगों को। तो कई लोगों को तो ये तो भूत प्रेत हैं, इनके पितर को फॉलो करते हैं ये लेखराज के, जो कि प्रेत नहीं, जब दीदी जब सच्चाई है पिछली, तो उसको क्यों नहीं देखते, उसको क्यों नहीं बताते सभी को? प्रॉब्लम तो ये है नहीं, जब एक सच्चाई है, प्रूफ है, वो कहता नहीं देखनी, निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि। अरे जब कोई प्रूफ है, कोर्ट में केस लगे हुए हैं, कोर्ट के अंदर है, रेप के केस में पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ है, तो उसको क्यों नहीं पढ़ने देते, लोगों को क्यों नहीं बताते? ये प्रॉब्लम हो रही है। वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि पैसा आप नहीं दोगे ना उनको तो आपके पैसे से मतलब है। अब आपकी जेब से पैसा निकालना है, आपको वशीभूत करके आपकी प्रॉपर्टी हड़पनी है, तो अगर आपको ये सारी सच्चाइयां पता चल जाएंगी तो फिर वो कैसे आप आओगे उनके पास? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। इसमें जो फंस गया नहीं, वो निकलना तो बहुत मुश्किल है। वर्मा भाई साहब, आजकल वर्ल्ड में कहीं भी 48 दिन से लंबा रास्ता नहीं है बाई ईयर। तो इनका 85-86 साल हो गए हैं। ये 85-86 साल में 150 देशों में अभी तक वाइब्रेशन पूरी नहीं कर पाए, दृष्टि पूरी नहीं कर पाए। जब इनके अंदर छल भरा तभी तो दृष्टि पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आज 85-86 साल में तो कितने भ्रमण कर सकता था आदमी, कितने बार देशों में घूम सकता था। 86 साल बहुत होते हैं। जी संजना जी, आपको कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ मैम, मैं बस अभी एक्चुअली ये बोलना चाहती थी, जैसे अभी वर्मा भाई जी ने कहा कि ये निश्चय बुद्धि कहते हैं, और एक तरीके से ये एक लॉलीपॉप हमको देते हैं, क्योंकि जो कनेक्ट हो जाता है बीके से, और कुछ टाइम बाद, लगभग 1 साल बाद, तो उन्हें सब कुछ पता लग जाता है
कि सेंटर में क्या हो रहा है, बड़ी दीदियाँ क्या करती है छोटी बहनों के साथ, और सेंटरों आपसी जो सेंटरों में कोई मतलब मेल मिलाप नहीं होता, बहुत मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। और जैसे हमको दिखाते हैं ना कि देखो ब्रह्मा बच्चे हैं, ये लोग तो फरिश्ते हैं, तो हमको बाहर से ऐसी इमेज दिखाते हैं, लेकिन अंदर तो हमको पता होता है कि 1-1.5 साल में कि क्या हो रहा है करके। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका यही जवाब आता है कि बाबा तो राजधानी बना रहे हैं, तो राजधानी में तो नौकर चाकर भी होंगे, दास दासियां होंगी, तो आप किसी को मत देखो, आप अपना लक्ष्य देखो कि आपको रानी बनना है आपको। तो एक्चुअली मुझे लगता है ये उनका पूरा लॉलीपॉप है, तो हर किसी को इनके पास ये एक ही जवाब होता है, अरे आपको रानी बनना है ना, लक्ष्मी नारायण बनना है ना, 8 इनकी जो गद्दियां हैं, मतलब 8 जो रतन बोलते हैं कि सतयुग में 8 जन्म होंगे और 8 लोगों को गद्दी मिलेगी, तो कहते हैं कि क्या पता आप गद्दी में बैठ जाओ, तो आपको इसीलिए तो सहन करना है, इसीलिए तो आपको सहन शक्ति लानी है। तो मतलब ऐसे बोल बोल के पूरा आपको मतलब ना ब्रेन वॉश कर देते हैं, ताकि आप किसी अन्याय के लिए आवाज ही ना उठा पाओ, मतलब सब दीदी ये हाँ बताते ओके ओके हाँ बताते नहीं है, ठीक है। ये तो कहते हैं लिखो, रजिस्टर में लिखो, मैं 108 की मणियों में 108 वाली मणकों में पहले नंबर पे हूँ, लिखते रहो हाँ लिखते हाँ रहो लिखते हाँ रहो। जी हाँ जी, हमारे सेंटर में भी हाँ, लिखवाते थे, मतलब वो लिखवाते थे। जैसे वो कहते हैं नहीं, अब एक बात बताओ, जैसे मान लिया बच्चा प्री नर्सरी में जाता है या छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम पेन को ये कह दे भाई ये सेब है, शुरू में पैदा होता ही तो सेब ही कहेगा ना उसको। तो इस यहाँ तो रटवाए जाते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं मन की शांति हूं। तो हमारे हमारे में भी यही था भाई, तुम 21 दिन संकल्प कर लो, सारे रोग भाग जाएंगे। तो मैंने कहा भाई जो भी हो, किसी का बीपी ज्यादा, किसी का शुगर ज्यादा, किसी को कोई चीज है, 21 दिन कर लो, कुछ नहीं हुआ जी। बात यह है वर्मा जी कि ये जो है ना सारी बातें वो हमारे वेदों में दी हुई है। यजुर्वेद का जो 16वां अध्याय है वो ग्रेटिट्यूड गिविंग है। ये जो आप बोल रहे हो कि ऐसा लिखो, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। अगर आप सुबह उठते हो, अल्फा वेव्स होती हैं, जैसे आप सो के उठते हैं तो अल्फा वेव्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, उस समय आप बोलो कि मैं एक अच्छी पवित्र व्यक्ति हूँ और आज मैं ये करूंगा, या मेरा लिवर ठीक हो जाए, या मेरा शरीर निरोग हो जाए, या ऐसा कुछ एफर्मेशन करते हो, अपने मन में भी सोचते हो, या अपने तकिए के नीचे एक लाइन लिख के रख देते हो, ये एफर्मेशंस हैं का मेथड है। ये बहुत कॉमन है आजकल, तो यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, ब्रह्म कुमारी से भी पहले से ये सारे अफर्मेशंस बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर राम वर्मा वगैरह, उनका आप देखो मिरेकल हीलिंग और ये वो, तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। ये शिवानी जैसे बताती है, ये सारी चीजें तो मुरलियों में नहीं दी हुई है ये, पर ये हमारे वेदों में है। देखो वेदों में जितने भी मंत्र हैं, लेकिन दीदी दीदी वो दिल से लिखनी पड़ती है, दिल से। मैं ये कह रही हूँ शत्रु कंपित होकर भाग जाए, उसके अस्त्र शस्त्र हाथ से गिर जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, ये हमारे वेदों के मंत्रों में भरा पड़ा है। ये सब सेल्फ एफर्मेशन, ये वैसी चीजें हैं जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हम उनको रिपीट करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि कॉमन लैंग्वेज में हमारे यहाँ बोला जाता था कि देखो ईश्वर भगवान और सरस्वती दिन में एक बार निकलते हैं घूमने, आप जो बात कहते हैं वो सच हो जाती है, तो बड़ा सोच के बोलो, ऐसा बोला जाता है ना बच्चों को। तो वही बात है, तो आप जो चीज बार बार बोलते हो ना, तो हमारे शब्द जो हैं वो पूरे वातावरण में घूमते हैं। तभी लोग मंत्र बोलते थे, क्योंकि मंत्र सब तरफ घूमते हैं तो वातावरण में। तो ये सेल्फ अफर्मेशन है, इसका मुरली से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है, एक कल्ट बनाने के लिए एक लीडर की जरूरत है। लीडर हमेशा चाहेगा पावर और दूसरों की बीवियां, मतलब लड़कियां चाहेगा, मेल होगा कल्ट मेंबर, मतलब लीडर, कल्ट लीडर को पावर चाहिए, पैसा चाहिए और लड़कियां चाहिए बस। और एक किताब चाहिए, तो किताब सनातन की में से चीजें चुरा ली और सनातन को क्रेडिट भी नहीं दिया। और म्यूजिक चाहिए तो बॉलीवुड के गानों को शिव बाबा के नाम पर गा रहे हैं, बस इनका अपना कुछ भी नहीं है, सब कॉपी पेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मुझे एक ऐसी चीज बता दो जो इन्होंने ऐसे कही हो जो आज तक कहीं किसी ने न कही हो, जो बड़ी ओरिजिनल वर्क हो, वो मुझे दिखा दो ब्रह्म कुमारी का एक अकेला। कुछ नहीं है जी इनके पास, कुछ भी नहीं है, नथिंग।
जैसे इस्लाम की किताब कॉपी पेस्ट थी, इन्होंने तोरा से और तोरा इंजील से चुरा के जो है वो बना ली, और मोहम्मद ने उसमें अपना स्वार्थ और अपने हिसाब से ट्विस्ट कर दिया। इसी तरह इन्होंने भी किया, क्योंकि ये भी तो इस्लामी है, वो लोग भी सुरमा लगाते हैं, ये भी काजल लगाते हैं, सेम। इनके भवन, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, सुन्नी भवन लिखा हुआ था नाम, जबकि सुन्नी नाम की कोई जगह नहीं है राजस्थान में। ये लोग सुन्नी मुसलमान हैं, आगा खानी मुसलमान, जो इस्माइली, जो कि सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, वो लोग कहते हैं हम अल्लाह भी हैं, शिव भी हैं, हम विष्णु भी हैं, ताकि हिंदू जो है उनको पैसा दें, जेवर दें। ये उनका जो मुखी होता है वो जो उनके यहाँ जो रिलीजियस प्लेस है, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, ये लोग उसका जो पुजारी होता है उसको मुखी बोलते हैं वहां पे। तो मुखी होता है, तो वो कहता है कि मैं आपसे सोना लूंगा और पैसा लूंगा और आपको जन्नत का फ्री टिकट दूंगा, मतलब पैसों से। तो ये हम मुखी आया था मेरे चैनल पे। अब आप लेखराज के हिस्ट्री में जाके देखो, ये सब मुखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका नाम तो आफ्ताब था पहले। एक बात बताइए वर्मा जी, जिसके दिमाग में चोर ना हो, इसने मुर्तजा नाम के एक मुसलमान को रखा, इसने उसका नाम ऋषि क्यों रखा? हिंदू बना के रखे जी, वो आपकी स्ट्रीम में देखा मैंने। बताइए ना, उसने क्यों किया? अगर उसके दिल में चोर नहीं था तो उसका नाम मुर्तजा ही रहने देता। उसको धोती पहना के, उसका नाम बदल के, उसको हिंदू रूप देने की क्या जरूरत थी? इसको धोखाधड़ी इसके नहीं है तो क्या है ये? धोखाधड़ी जी, बिल्कुल धोखाधड़ी। एक्सपोज किया इसने। 5 साल से 12 साल तक की बच्चियां, 40 बच्चियां थी जिसको इसने एक्सपोज किया। तो इसके दिल में चोर नहीं था, तो इसको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर हम कोई काम करते हैं तो खुलेआम करते हैं, हमारे दिल में चोर नहीं है। तुम्हारे दिल में चोर है, तभी तो तुम नाम बदलते हो। इम्पोस्टर जितने भी कॉन आर्टिस्ट हैं दुनिया में, वो सब नाम बदल के काम करते हैं, फेक नाम। ये लोग तुरंत व्यक्ति को अंदर करते हैं, उसका नाम बदल के, उसको सेंटर चेंज करके कहीं का कहीं भेज देते हैं। बहुत सारी लड़कियों के, एक लड़की के माँ बाप की चिट्ठी आई थी, उसमें मैंने बहुत शुरू में पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा कि वो सेंटर पे गए तो उस नाम की उनकी बेटी थी नहीं वहां पर। मतलब ये नाम बदल के सेंटर से भी भगा देते हैं। तो किस, ये सारे हथकंडे, उसका दिमाग कैसा चलता होगा, कितना नेगेटिव काली ऊर्जा कैरी करता होगा वो, और जो नेगेटिव एनर्जी खुद कैरी करता है वो दूसरों को पॉजिटिव कैसे दे सकता है? मैम मुझे लगता है इनके पास एक्चुअली दो ही, हाँ जी हाँ भाई जी, मुझे लगता है इनके पास दो वेपन्स हैं जो मेन है। एक तो स्वर्ग का लालच है और दूसरा विनाश का डर है। तो ये सबसे बड़ा इनका वेपन है मुझे लगता है, क्योंकि जैसे मैं बीके में थी जी, आप इनकी युक्ति नहीं समझती हैं। विनाश का डर दिखाएंगे तभी तो आप इनको अपना पैसा देंगे। अगर कुछ भी हाँ डर जी, मैं सबकी बात बता रही हूँ ना, जब मैं बीके में थी, अब तो मैं नहीं हूँ, तो इसीलिए हम फंस जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि डर मन में बैठ जाता है। जैसे इनका म्यूजियम है, वहां पे आप देखोगे तो बहुत सारे आपको वैसे इन्होंने लगा रखे हैं, कैसे बादल गरजेंगे, कैसे सुनामी आएगी। एक तो मुरली में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी मुरली में सब लिखा हुआ है, भारत में स्पेशली धर्म युद्ध होगा, और जितने भी अब्रॉड है, फॉरेन कंट्रीज है, वो सब सुनामी या अर्थक्वेक से खत्म हो जाएंगे। तो भारत तो मतलब शिव बाबा के हिसाब से भारत अविनाशी खंड है, तो भारत में धर्म युद्ध होगा। और स्पेशली ये लाइन मेंशन है कि भारत में खून की नदियां बहेंगी। प्लीज उसको शिव बाबा मत बोलो, प्लीज प्लीज उसको लेखराज बोलो, प्लीज उसको शिव बाबा कह के हमारे शिव जी की करो। ओके तो उन्होंने मेंशन भी किया है कि भारत में खून की नदियां बहेंगी। और जैसे जो बहन हमें क्लास कराती थी, जो सिस्टर थी, मुसलमान सब काट रहे जिहाद, इन्होंने जिहाद प्रिडिक्ट करा हुआ है 2047 में। तो वो उसी बात के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये लोग सर तन से जुदा करते हैं ना, तो ये लोग तो खून की नदियां बहाते ही हैं। आपने देखा है ईद पर क्या होता है? हाँ जब जी बिल्कुल लाल होता है तो सड़कें पूरी लाल हो जाती हैं। ये बांग्लादेश तो एक्चुअली बीके का प्रेडिक्शन 2036 है। हाँ 2036 का इनका प्रेडिक्शन कितना, और 2047 में जिहाद का पूरा वो है। तो ये वही तो चीज है, ये पूरा इस्लामिक वो है, प्रोपेगेंडा।
और ये लोग क्या चाह रहे हैं, देखो मैं आपको एक कॉमन सेंस बताती हूँ कि कल्ट स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, लड़कियां चाहिए, ताकि उनसे बच्चे पैदा करके नई कौम स्टार्ट करी जाए। तो इसलिए ये अच्छी अच्छी लड़कियों को, हिंदुओं को, ये क्या करते हैं, जिसको भी इस्लाम में कन्वर्ट करना होता है उसको कर लेते हैं धोखे से कैसे ही, और फिर जो नहीं हो रही है उनको बिगाड़ देते हैं कि तू जो है याशी कर, वो कर, ताकि उनको चुनाव करने में आसानी हो जाए कि इनको मारना है, इनका रेप करना है। और इनकी विमेन जानती भी है, मुसलमान विमेन, कि भाई इनका रेप हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो रेप के ही लायक है, यहाँ कई विमेन ने ऐसा बोल दिया। और ये हिजाब पहनती है तो बची रहती है, क्योंकि फिर मुसलमान जिनका रेप करते हैं तो वो देख लेते हैं कि ये हिजाब वाली है तो इसका नहीं करना है, दूसरी वाली का करना है, क्योंकि वो रेप के लायक है। अब जो है हिंदू लड़कियां जो अच्छी हैं और जो मुसलमान भी नहीं बन रही हैं और वो जो गंदी भी नहीं बन रही हैं, तो अब उनका क्या किया जाए, उनसे हम नया कल्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनको बोल दो कि तुम विवाह मत करो, तुम बच्चे मत करो, ताकि तुम सनातनियों की कौम आगे मत बढ़ाओ, हमें सब कुछ रोककर मुसलमानों की कौम बढ़ानी है आगे। तो वो इनके बच्चे तो सड़कों पे भी 40-40 बच्चे, हम दो हमारे 40 पल जाते हैं गवर्नमेंट के पैसों पे, फ्री राशन पे, और जो कूड़ा जमा हो जाता है मुंबई की गंदगी पानी में, उनमें घर बना के ये लोग रहते हैं और खूब बच्चे करके हिंदू लड़कियों को फंसा फंसा के और बच्चे खूब करते हैं। सारे बॉलीवुड के जितने ये मुसलमान है सब हिंदू लड़कियों को शादी करके 3-4 साल में छोड़कर फिर नई हिंदू लड़की फंसाते, फिर उससे भी कर लेते फिर, और बच्चे इनके, क्योंकि ये शुरू में ही जो है वो उनका वो कर लेते हैं। अब ऐसे क्या हुआ, और जो ये लड़कियां बच रही जो कि ना तो इस कैटेगरी में गई सलमान से फंसी और ना ही वो गंदी लड़कियां बनी, तो इन लड़कियों को ये निकालकर उनको सनातन में आगे वो बच्चे ना पैदा करके, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ना ये, कि तुमने कोई हिंदू बच्चा ऐसा कर लिया जो बड़ा स्पिरिचुअली प्योर है, तो फिर वो थ्रेट हो जाएगा ना। तो इसलिए वो उस चीज को रोकने के लिए कि भाई स्पिरिचुअली कोई इतना पहुंचा हुआ बच्चा ना पैदा हो जाए कि गद्दी हिल जाए इनकी, तो इसलिए उसको रोकने के लिए अच्छी लड़कियों को ये पकड़ के उसको इस कल्ट में लाकर प्रेत योनि में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इनकी पूरी स्कीम है, इसी तरह सनातन को हराना है। क्योंकि मैंने बहुत डॉट्स कनेक्ट करे हैं यहाँ पर, तो ये मैम मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप मतलब जैसे बीकेज हैं, ये लोग भी मतलब शादी नहीं करने देते हैं और कहते हैं नहीं वैसे तो हम सनातन का ही प्रचार कर रहे हैं, सनातन की स्थापना कर रहे हैं। जैसे आप सदगुरु के बारे में भी ऐसा जानती है, क्योंकि उनके आश्रम में भी बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो समर्पित है और वो अनमैरिड है। नहीं नहीं, सदगुरु जो है ना वो सचमुच में ट्रू गुरु हैं, वो गाइड करते हैं, वो वासना से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके यहाँ जो लड़कियां आती हैं अपनी मर्जी से, वो किसी को भी एडवर्टाइज करके नहीं बुलाते, जो भी वॉलंटियर्स काम करते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, तुम ये बन जाओ वो बन जाओ, उनके पास सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं है। ब्रह्म कुमारी के पास गाइडलाइंस एंड रूल्स है, वहां पर कोई ऐसे रूल्स नहीं है, और ना ही वो किसी को कहते हैं ऐसा बनने के लिए कोई ओके, लड़की। क्योंकि एक्चुअली मैं अभी बैंगलोर से हूँ, तो साउथ में एक्चुअली एक केस आया था सतगुरु जी का। एक सेकंड, एक बात और बता दूं कि यूट्यूब पर एक लड़की का मैंने पूरा पार्ट, उसने 3-4 पार्ट्स में बताया है कैसे वो पीछे पड़ गई, वहां पहुंच गई और वो कह वहां पर अपने शिक्षक को बोल रही मैं तो ये बनना चाहती हूँ, मैं तो वो बनना चाहती हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मतलब बहुत ज्यादा वो वहां पर बनना चाह रही थी और वो वहां पहुंच वहां गई पे थी। मैम हाँ, यूट्यूब पर उस लड़की के मैंने 3-4 वीडियो देखे, फिर मैं बोर हो गई, मैंने रख दिया, क्योंकि मैं कौन सी जान गई लड़की थी मैम? टेंशन चाहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी बहन है और बहन की लोग तारीफ करते होंगे, तो अब उसको अपनी बहन से ज्यादा अच्छा दिखाना है, तो वो वहां अपने सिर विर मुड़वा के वहां पहुंच गई और पता नहीं क्या क्या उसने वीडियोस बना बना के डाले हुए, मैंने उसके 3-4 पार्ट कहाँ जब पे मैम कह रहे, सतगुरु आश्रम की बात कर रहे हैं आप? हाँ वहां पहुंच गई और वहां पर उसके वीडियो पड़े हुए हैं और वो अपनी पूरी डिटेल बता रही है, मेरे साथ ये हुआ, मैं वहां गई, फिर मैंने उस कोई शिक्षक था वहां पर, उसको उसको बड़ा था उम्र में, उसके पीछे लग गई कि तू मैं आपसे अट्रैक्टेड हूँ,
ये वो अपनी वहाँ सारे कन्फेशंस कर रही है, उसके कई वीडियो मैंने देखे वहां पर। तो वहां पर तो कोई वो नहीं करता, बल्कि वो शिक्षक उससे दूर जाने लगा, और उसने वो नहीं चाहता था, क्योंकि वहां लोग पूरे रियली, क्योंकि देखो संजना जी, कॉमन सेंस, अगर मान लो मैं रूल्स बनाऊं और आपको सेंटर पे किसी तरह रखूं और आपको बाहर ना जाने दूं, यानी कि मैं दबाव डाल रही हूँ। अगर अगर चीज ओपन है, आप आए, अगर आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, आपकी मर्जी है। जैसे सनातन धर्म है, वो किसी को बाहर हाँ कोई जी। निकल जाए सनातन से तो कोई कुछ नहीं, कोई आ रहा है सनातनी बन रहा है तो भी कुछ नहीं, कोई किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो लोग अपनी मर्जी से आते हैं, तो वो दृढ़ रहते हैं फिर फेथ में, क्योंकि जो अपनी मर्जी से गए हैं। और जो ये लोग हैं जो मुसलमान हैं या जो भी, फिर ये लोग दबाव मनाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, तो इनका अलग तरह का है। सदगुरु का ओके इससे ओके। कोई भी नहीं मैम, ताल्लुक नहीं। एक्चुअली मैं अभी 15 इयर्स बीके से कनेक्टेड रही, और इतना सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, अब मैं एक्चुअली किसी बाबा पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मेरा ये है, मंदिर जाओ, भक्ति करो। अब मैंने कृष्ण भक्ति करना शुरू कर दिया है। भगवान जी हर मैं जगह, आप अपने घर में कर सकती हैं, जो जिसको जहां से हाँ पीस हाँ मिलता हाँ, है करें। मैंने वही शुरू किया। मैं किसी कल्ट में जाके दोबारा ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रेकमेंड किया कि आप सदगुरु की, मैंने कहा ठीक है, सुनना है तो मैं यूट्यूब पे सुन लूंगी, बट मैं अब कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। और मैं सिर्फ नॉर्मल भक्ति करो, अपना गीता है, रामायण है, उसको पढ़ो। अब मुझे वैसे भी शांति मिल रही है, मतलब जब से मैंने कृष्ण भक्ति करना शुरू किया है ना, इस्कॉन का, मैं वो गाने वगैरह सुनती हूँ, और थोड़ा उनकी मैंने वो सब किया, जैसे वो सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, तो काफी अच्छी मुझे वाइब्रेशंस मिल रही है, तो यही बहुत है। अब मैं हाँ, एक्चुअली कहीं जाके फंसना नहीं है। नहीं मतलब ये कि ये सदगुरु जी और ये सब कोई कल्ट नहीं है। मतलब ये कभी आपको ओके। नहीं कहते कि आप आओ, न ये कहते हैं जाओ, आपकी मर्जी, आप आओ या जाओ। ये ब्रह्म ओके कुमारी ओके वाले कल्ट हैं, क्योंकि इनके ओके। कल्ट नहीं की मैंने एक्चुअली पहचान एक देखिए, एक स्ट्रीम, केस हुआ था। संजना जी मेरा एक स्ट्रीम देखिए, बाइट मॉडल, डेवलप बाय स्टीव हसन, मॉडल। बाइट मॉडल, और उसमें हमने कंपेयर किया है पॉइंट्स की, कल्ट कैसे पहचाने कि ये कल्ट है। एक बड़ी ओके बात ओके, यह है कि ठीक है, मैं कल्ट देखूंगी से आपका आप स्क्रीन। निकल लेंगे तो वो निकलने नहीं देंगे आपको। यही कल्ट की बहुत बड़ी पहचान ओके। लेकिन अभी जैसे कि मैंने देखा है कि अभी तो जो ब्रह्मा कुमारीज है, वो भी बहुत ही इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे काफी उनका स्ट्रांग होता जा रहा है सब कुछ। है। वो सब जैसे मोदी जी को, ये लोग मुरलियां नहीं बताती हैं। ये लोग इंटरनेशनली बोलेंगे हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं। हमारे सनातन के राइट बड़े सही। बड़े जो बड़े बड़े जो हैवी वाले वर्ड्स है ना, वो लेकर हाँ वहां जी हाँ जी। बताती है, तो वो अट्रैक्शन है, और कहती है फ्री में करा रहे हैं। तो हर कोई हाँ, आजकल, लेकिन फ्री तो कुछ नहीं है, एक्चुअली फ्री नहीं है। हाँ कोई आप कुछ भी करने जाओ तो पैसा हर जगह डिमांड होता है। तो लोगों को इतनी बड़ी चीज फ्री में मिल रही है, हाँ तो सारे इससे अट्रैक्ट होते हैं, और ये बस फंसाने का एक साजिश है। हाँ जी हाँ जी मैम, फ्री तो नहीं है, बट जैसे कि अभी मैंने तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं अभी देखती हूँ, तो और फ्री है आपकी ना, स्क्रीन। बताते हैं फ्री है, बाद में आपसे पैसे लेंगे कि भाई ट्रांसपोर्ट के पैसे दे दो। ये वैसी बात है संजना जी। एक आदमी था, हाँ उसने जी क्या किया कि फ्री खाना है, फ्री खाना है। तो उसने खूब मिर्ची वाला खाना बनाया, और उसने खूब खिलाया। तो लोगों ने लाद लाद के खाया कि भाई ये तो फ्री में है, तो खूब खूब खाया। इसके बाद उन्होंने कहा पानी पीना है, पानी पीना है। तो उसने पानी खूब पिलाया। इसके बाद कहा कि आपको 1000 रुपए देने हैं। तो उसने कहा आपने तो कहा था खाना फ्री है। उसने कहा खाना फ्री है, पानी के पैसे हैं। ओ माय गॉड। तो मतलब हाँ मिर्च जी हाँ वाला जी, ये स्क्रीन मैंने खाना, सुनी थी। तो मिर्च वो एक वाला बॉम्बे खाना वाले भाई थे, राइट? उसने पानी मांगा, तो फिर उसने पानी के पैसे चार्ज कर लिए। ये वैसी ही बात है। हाँ जी, मैंने सुनी थी आपकी स्ट्रीम। हाँ जी, फ्री तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 15 साल वहाँ पे रही हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। तो मतलब फ्री नहीं है, और मैं बस यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ स्क्रूटनी करे, क्योंकि मुझे लगता है अब यहाँ पे बहुत मनमानी होने लग गई है, मेरा और कहने बहुत पैसा बहाया जा रहा है वेस्ट। ये एडवर्टाइज करती हैं तो लिखती हैं फ्री मेडिटेशन राजयोग। ये वहां हाँ जी। एडवर्टाइजमेंट में फ्री लिखती हैं, चाहे वो फ्री हो या ना हो, ये एडवर्टाइज एज फ्री करती हैं, इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब मैं जुड़ी थी ब्रह्मा कुमारी से, तो कुमारियों को तो स्पेशली वो ये कहते हैं कि आपको अपनी माँ-बाप की सेवा करने की ज़रूरत नहीं, आपको कर्ज़ चढ़ेगा ही नहीं। कहते हैं कि लड़कियों का तो कोई कर्ज़ बनता ही नहीं है माँ-बाप से, क्योंकि उनको तो वैसे भी शादी करके दूसरे घर जाना है। तो आप
मतलब उनको ना भी देखो तो आपके ऊपर क्या कर्ज चढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर आ जाओ, सेंटर पे रहो, कोई बात नहीं। तो मतलब ऐसे बोलते थे कि मतलब अपने माँ बाप के लिए आपको क्यों, अगर हम सोचे कि माँ बाप के लिए मौन करे, माँ बाप के लिए कुछ करे, तो कहते हमें कर्ज लगता ही नहीं है, बहनों को कोई जरूरत नहीं होती कि माँ बाप के लिए कुछ करे। तो और मतलब ये बोलेंगे कि विनाश होने वाला है, अब क्या करना, वह दाल रोटी अपना कमाओ, दाल रोटी निकल जाए, बस उतने में बाबा तो सब करा देगा, सब कुछ कर देगा, ये तो परिवार है। और मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को देखा है जिन्होंने अपना पीएफ वगैरह मतलब सेंटर पे दे दिए, पीएफ वगैरह दिया, गाड़ी दिला दी दीदियों को, तो सेंटर पे फिर फ्रिज दिला दिया। संजना जी इस पर भी स्ट्रीम हो चुकी है, 50% वो स्ट्रेट अवे ले लेते हैं, क्योंकि आप हाँ जिस जी, हाँ जी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मैम, अगर उन्हीं फैमिली वालों को अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ गई ना आगे जाके, तो ये उनको कुछ रिटर्न में हेल्प नहीं करते, बस कहते ड्रामा है, ये तो होना ही था। तो मुझे ये बात वहाँ बहुत बुरी लगी कि जैसे परिवार में अगर आपके हमारे रिलेटिव है, तो ये होता है कि हम बुरे वक्त में काम आते हैं तो वो भी हमारे बुरे वक्त में काम आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मन में जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। ये मतलब तो जो दीदी ये ये कहते हैं, बुरा वक्त आता है तो ये कहते हैं कि ये तो आपका कर्म है, सेकंड ये मेरा जो ड्रामा है। जैसे ये लोग पैसे ले लेते हैं ना, पैसे ले लेते हैं कि संजना परिवार वालों को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो वो कोई हेल्प क्यों नहीं करते रिटर्न में इनकी। सुनिए, ये ना नीचे जो कमेंट सेक्शन में एक बार एक बंदे ने लिखा था कि मैं होता तो इनको बहुत मारता और बोलता कि देखो ये तो पिछले उसमें भी पार्ट में रिपीट पार्ट है ये। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब एक बंदा कमेंट करके नीचे एक बार लिख रहा था कि भाई मैं किसी बीके से मेरा पाला पड़ता तो मैं उसको मारता और बोलता कि ये तो ड्रामा दोबारा से रिपीट हो रहा है। ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहते दीदी एक चीज और है, ये लोग ये भी डराते हैं, एक इतना डर करते हैं अंदर कि जो इसके अंदर आ गया और छोड़ के जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, ये डर इतना हाँ, ये बिठाते बात हैं तो पूछो। वर्मा भाई की बिल्कुल राइट है, सही बात है। ये इस डर के कारण कहीं छोड़ नहीं पाते, जबकि हमने चैलेंज, मैंने तो चैलेंज कर रखे हैं, मेरा कर लो क्या करोगे, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। नहीं, जो चीज इतनी गलत है और इन्होंने एक ये चीज बना रखी है, ये तो सरेआम कहते हैं जो जिन्हें छोड़ दिया वो बर्बाद हो जाएगा। ये चीजें बहुत ही गलत हैं जो इनके अंदर अंदर डालते हैं, ये माइंड के अंदर, और ब्रेन को पूरा वाश कर देते हैं। जी धन्यवाद। मैं स्ट्रीम क्लोज करती हूँ अब। हमने 1.5 घंटा बात कर ली है इसके ऊपर। लास्ट में किसी को कुछ बोलना है, ऐड करना है तो कर लीजिए। हाँ जी मैम, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये मुहिम जारी होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना आगे हम बढ़ सकते हैं, कोई भी सीटी भी पहाड़ चढ़ जाती है। तो जो भी मतलब जैसे मैंने यहाँ पे जब बीके छोड़ा था तो मुझे कुछ टाइम तक तो गिल्ट में ही थी मैं कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने पाप कर दिया, अब मैं चंडाल बन जाऊंगी, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा करके। तो जैसे मैंने आपके स्ट्रीम में आके बहुत सारे लोगों के अनुभव सुने कि और लोगों की लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स आई है, एंड वो लोग एग्जिट होके अब एक स्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं। तो मुझे लगा हाँ भाई, मतलब बीके से निकल के भी आप जिंदा तो रह सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि इस तरीके से वो आपको डरा देते हैं ना कि आप छोड़ोगे तो बस आप मर जाओगे बस। तो हाँ, कुछ ये काफी अच्छी बात है, चलो किसी ने बाहर आके आवाज तो उठाई। अगर सब छोड़ जाएंगे तो उनका उनका उनके नौकर भाग जाएंगे और उनको पैसा देने वाले भाग जाएंगे, तो उनका काम कैसे चलेगा? तो कुछ तो डरा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो बस अब यही दुआ है कि बहुत जल्दी ये बात पीएमओ तक पहुंचे और बहुत बड़ी स्क्रूटनी लेवल पर वहां पे चीजें हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो। मतलब जो पैसों को पानी की तरह बहाया जा रहा है, मतलब जो दादियों को कहते हैं कि नहीं इन्होंने तो अपना पूरा जीवन सादा जीवन उच्च विचार में जिएंगे और हम तो ऐसे सब वैरागी हैं, वो लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सम्मान समारोह में, करोड़ों रुपए। अंजना जी, मैं ये कह रही हूँ कुछ दादियां पवित्र भी होंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लेखराज तो अपवित्र है और उसकी आंखों में देखकर ये कोई राजयोग नहीं है कि ये लड़कियां जो हैं एक आदमी की आंखों में देखें। और जैसा मैंने वो पढ़ा था कि जो इंटरनेशनली सेंटर्स हैं वहां पर
ये लोग लड़कियों की आंखों में लड़कों को देखना और लड़का लड़की की आंख में देखे, इस तरह की करा रहे हैं। ये कोई राजयोग नहीं है, और ये सनातन की सब योगा वगैरह सबको। हाँ जी मैम, एक्चुअली वो मैंने भी फेस किया हुआ है। एक बार ओआरसी में हमें कराया गया था, तो हमें बोला था कि आपको बॉडी कॉन्शियस भूलना है, इसीलिए आपको कराया जाता है ये। मतलब आपको वो कॉन्शियस में नहीं रहना कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, आपको इसीलिए वो प्रैक्टिस कराई जाती है। मतलब ऐसा बोला था उन्होंने उस समय। अगर आप आत्मा है तो आप दीदी खाना खा रहे हैं। ये मतलब नेचुरल होता है, बोलते मेल हैं कि फीमेल को कैसे भूल सकते हैं? अगर ये आप आत्मा हो तो आप खाना क्यों खा रहे हो, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? अगर आप आत्मा हो तो ये हमेशा जो बोलते हैं हम आत्मा है आत्मा आत्मा, ये गलत है इस तरह से कहना। क्योंकि अगर आप केवल आत्मा हो तो आपको भोजन और कपड़े और ये सब क्यों चाहिए? आपको एसी की गाड़ियों में क्यों? आप उड़ के पहुंच जाओ, आत्मा तो उड़ के चली जाती है। और अब तो मुझे लगता है आज के टाइम में तो बीकेएस का सबसे ज्यादा लैविश लग्जरियस लाइफस्टाइल चल रहा है। ये लोग अपना बर्थडे बना रहे हैं, हर चीज मना रहे हैं, करोड़ों रुपए सम्मान समारोह में खर्च हो रहे हैं। करवा रहे हैं मालिश, मालिश हाँ, करवा रहे मैंने हैं। आपका वो मालिश वाला भी वीडियो देखा मैम। मैं हाँ, बहुत शॉक हो गई वीडियो देख के। मतलब मुझे ये सब नहीं पता था एक्चुअली। मैंने अभी पता किया, आपका वीडियो से मुझे सब पता लगा, तो इट वाज अच्छा, वेरी शॉकिंग। हमारा ना टॉपिक बहुत ट्विस्ट हो गया है, मैं इसको अब समाप्त करती हूँ। तो मैं एंड में ये बोलूंगी हाँ कि जी। जो ये एक चाल है, बहुत सारे बीके ना क्या कर रहे हैं, इनके यहाँ पर मना करा गया है कि आप मैरिज मत करिए और जो है ब्रह्मचर्य का पालन करिए टोटली। लेकिन ये लोग ये वाली बातें नहीं बताते हैं। और जो लौकिक लोग हैं, इनके हिसाब से जो ये शब्द लौकिक, जो साधारण सीधे सच्चे लोग हैं, उनको फंसाते हैं, उनसे शादियां कर लेते हैं बिना बताए कि ये ब्रह्म कुमारी संस्था को फॉलो करते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, एंड में बोलते हैं कि भाई हम तो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी हैं, तो हम तो जो है वो हम तो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी है, तो हम इसका पालन करेंगे। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर तुम डाइवोर्स दे दो, तो फिर तुम जो है हमारे सारे जेवर कपड़े सब कुछ हमें देके, और हमें जो है महंगाई भत्ता दो, मतलब कि हमें मेंटेनेंस दो, ताकि हमें तुम सस्टेन कर सको। तो मतलब ये एक तरह की चाल है। तो मुझे बस यही कहना था। तो आप लोग सब एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए, वीडियो को लोगों को बताइए। इंदिरा जी ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि अगर जैसे कि हमने केस स्टार्ट किया कि गोवा में जो शादी हुई थी, तो एक लड़की थी, ब्रह्म कुमारी है, तेजल नाम की, उसने शादी कर ली। फिर अपने हस्बैंड के साथ उसने कहा कि भाई मैं तो कोई कंजमेट नहीं करूंगी शादी। और फिर उसने कहा कि भाई मेरे को तो तुम 30,000 रुपए प्रति माह दो, और साथ में मेरा सारा सामान भी दो, और ये भी करो अगर डाइवोर्स लिया है तो ये इम्पोर्टेंट एक बात इंदिरा जी ने बोली है कि भाई देखो, अगर तो नल एंड वॉइड हो गई शादी, तो फिर जब शादी ही नहीं रही तो फिर महंगाई भत्ता क्यों दिया जाएगा, सस्टेनेंस क्यों दिया जाएगा, क्यों एक आदमी जो है वो मेंटेनेंस दे वुमेन के लिए। और मेरा ये कहना है कि यहाँ पर तो कोई अगर शादी यहाँ पर तो ना, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पर अजीब लॉज हैं। यहाँ पर क्या है कि आप हस्बैंड का नेम नहीं, मतलब विमेन का जो पहला नेम है वही चलता है, शादी कर ली तो भी। और जो वुमेन की प्रॉपर्टी है, जब तक वो दोनों ने साथ में प्रॉपर्टी ना खरीदी हो, उनका प्रॉपर्टी में जो है साथ का हिस्सा नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल ही अलग है यहाँ पर। खैर मैं और डिटेल्स नहीं दूंगी, नहीं तो मेरी लोकेशन पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अलग तरह के लॉस चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेयर है। यहाँ पर लोग जो शादियां भी करते हैं ना, तो ये सोच के करते हैं, एक जना डाइनिंग सेट लाएगा, एक जना जो है बेडरूम सेट लाएगा, तो मिल के करते हैं, हर खर्चा वो करते हैं। मेरे साथ में जितनी लड़कियां पढ़ती थी वो मुझे बताती थी कि उनके पेरेंट्स ने करा ऐसे करा था कि फादर कहता है कि मैं बच्चों के एजुकेशन का, मदर कहती है मैं बच्चों के एजुकेशन का पैसा दूंगी, फादर कहता है मैं गैस का और इसका हाइड्रो का पैसा, हाइड्रो मतलब बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी बिल दूंगा। और ऐसे ये लोग बिल्स डिवाइड करते हैं। यहाँ पर बहुत फेयर एंड स्क्वायर है। कुछ हाउसवाइफ्स भी हैं, पर वो हाउसवाइफ्स के बच्चे होते हैं तो वो घर में बच्चे वगैरह पालती हैं और वो सब करती हैं, तो वो भी एक तरह का हाउस वो है। और वाइफ का शेयर, जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो
उसका भी उनको क्रेडिट मिलता है, ऐसे हस्बैंड्स को जिनकी वाइफ हाउसवाइफ्स हैं। तो बहुत इक्वल है। ये बहुत ही गलत बात है कि आपके हाथ पैर मौजूद हैं और आप कोई अपंग नहीं है, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक आदमी जो है आपको पैसा दे और आप उस पैसे पे रहना चाहते हो। तो दूसरे के पैसे पर आप क्यों रहना चाहते हो? ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक और में मैं एक एथिकल बात बताऊं कि ये बहुत पहले मैंने एक स्ट्रीम करी थी, तो मैंने कहा था, मैंने एक टाइम पे मैं हाउस वाइफ होती थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं कुछ चैरिटी करना चाहता हूँ, तो उसने मेरे को बोला तुम्हें अपने पैसे से करनी हो चैरिटी तो करो। तो मेरे को ये बात बड़ी वो लगी उस समय। मैंने सोचा कि उसने ठीक बोला है ये बात। अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मुझे अपने आप से अर्न करे हुए पैसे देने चाहिए, ना कि अपने हस्बैंड के पैसे से चैरिटी करनी चाहिए। तो ये जो बीके वाले बोलते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को किसी तरह धोखा देके उसके पैसे निकलवा के बीके में लाके दो, तो एक बीके वाला शुरू में जब मैं स्ट्रीम करती थी तो वो आके डिफेंड करके बोल रहा है कि हम ये सिखाते हैं कि आप जो जैसे सब्जी आप खरीदने गए तो आपने 10 रुपए की सब्जी की बजाय 8 रुपए की सब्जी खरीद ली और आपने 2 रुपए बचा लिए, तो वो 2 रुपए आप बीके में दो। तो मैंने कहा कि वो भी गलत है, क्योंकि अगर आपने अपने हस्बैंड के पैसों में से 10 रुपए में से 8 रुपए की सब्जी खरीदी, तो 2 रुपए जो बचे वो हस्बैंड के ही तो हुए, तो वो घर के खर्चे में जाने चाहिए, ना कि बीके को जाने चाहिए। तो वो तो गलत है। तो यही बात मैं कहूंगी कि हर चीज फेयर एंड स्क्वायर होनी चाहिए, आपको दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ रखिए, आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करिए जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे करें। अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाए और जो ब्राइड है वो बन जाए दूल्हा और दूल्हा ब्राइड बन जाए, तो आपको वो शर्तें कैसी लगेंगी, ये सोच के आप करिए, मैं यही कहूंगी। धन्यवाद वर्मा जी, निशा जी, संजना जी, और जितने भी पैनल पे आए थे, अजय जी, मंजीत जी, सबका धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय निकाल के आए। और जितने ऑडियंस में बैठे हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की आंखें खुलती हैं। एटलीस्ट 2 लोगों ने मेरे को, 2 या 3 लोगों ने आके मुझे बताया है कि उन्होंने मेरे स्ट्रीम्स देखकर ये छोड़ा है ब्रह्म कुमारी फेथ। तो मेरा जो है इतना समय जो मैं लगाती हूँ थंबनेल बनाने में, स्ट्रीम बनाने में, स्ट्रीम यार्ड को पे करने में, ये सब मेरे यूजफुल हो गया अगर मैंने 2-3 लोगों की भी जान बचा ली तो आप सभी लोगों को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। मिलेंगे कल ऋग्वेद में। राम राम।